हेलो बच्चों। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था कि इनकम एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कौन सा आता है और कैसे हम उसे निकालते हैं। तो लास्ट क्लास में जो बेटा हमने बात किया था वो हमने बात किया था स्टेटमेंट बनाकर, ठीक है यहाँ पे, या इनकम एक्सपेंडिचर में ही हमने क्या कर लिया था, हमने वहीं पे एडजस्टमेंट कर लिया था या हमने उसको साइड में एडजस्टमेंट किया था। वो आपको क्लास सेकंड आप देख लीजिए, मेरा 3 क्लास इसके बन चुका है, सॉरी 2 क्लास इसके बन चुके हैं, क्लास 1 क्लास 2 बन चुका है एनपीओ का, आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की जो क्लास हमारा है वो हमारा सब्सक्रिप्शन के बेस पे ही है, जहाँ पे हम आज फाइंड करेंगे अमाउंट सब्सक्रिप्शन का जो हम इनकम एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करने वाले हैं। बट आज का क्या है, आज हम लोग स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे, आज हम लोग क्या करना पड़ेगा, करना हमें बेटा सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के हम अमाउंट आज निकालने वाले हैं, ठीक है। मतलब सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाकर हम अमाउंट निकालेंगे, कौन सा अमाउंट इनकम एक्सपेंडिचर में हम लिखते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, और उससे पहले बताना चाहूँगा बेटा आज का टॉपिक, ठीक है। वैसे टॉपिक तो आपको फेमिलियर ही है, क्या है, अकाउंट्स। बेटा ये 12th के लिए भी है और बीकॉम में कोई बच्चा अगर फर्स्ट ईयर में है तो उसके लिए भी काम आ सकता है, ठीक है। टॉपिक एनपीओ बेटा है ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, तो ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बेटा, ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा। नोट विद द हेल्प ऑफ सब्सक्रिप्शन अकाउंट, बेटा हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाकर, ठीक है, हम अमाउंट निकालने की कोशिश करेंगे, जो कि मैं यहाँ पे रेड से मैंने शो किया है। ये हमारा जो बैलेंस फिगर होगा ना, बैलेंस फिगर, वही हम क्या करेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर में हम रिकॉर्ड करेंगे। किस साइड में रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। चलो इससे पहले एक थोड़ा सा बात बता देता हूँ कि मैंने बताया था आपको कि इनकम एक्सपेंडिचर में हम सब्सक्रिप्शन का वो अमाउंट रिसीव करते हैं जो रिलेटेड होता है ना, करंट ईयर से। क्या होता है, रिलेटेड होता है, किससे रिलेटेड होता है बेटा, तो होता है आपका करंट ईयर से होता है। भले ही वो पैसा आपने, है ना, भले ही वो पैसा आपने पिछले साल रिसीव कर लिया है, भले ही वो पैसा पिछले साल रिसीव कर लिया है इस साल के लिए, करंट ईयर के लिए, तो वो भी यहाँ पे आएगा, ठीक है, वो भी यहाँ पे आएगा। हम लिखते हैं एडवांस, है ना बेटा, तो लिखते हैं एडवांस इन द बिगिनिंग लिखते हैं, इन द बिगिनिंग फॉर करंट ईयर, प्लस जो अमाउंट आपने करंट ईयर के रिसीव किया है, जो सब्सक्रिप्शन आपने करंट ईयर के रिसीव किया है, ठीक है, करंट ईयर के लिए रिसीव किया आपने लिखा है। और कुछ पैसे क्या होते हैं, आउटस्टैंडिंग हो जाते हैं, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, ये मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 3 अमाउंट आता है जो हम इनकम एक्सपेंडिचर हम रिकॉर्ड करते हैं। तो आप सिंपली आप ऐसे भी कर सकते हो, बट आज हमें ऐसे नहीं करना है, आज हमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाकर हमें अमाउंट फाइंड करना है। जैसे क्या बताया मैंने आपको, ये बता रखा, ये बता रखा। अगर मैं दिखाना चाहूँगा बेटा इसको स्टेटमेंट दिखाना अगर चाहूँगा या तरीके से दिखाना चाहूँगा, तो बेटा मैंने आपके लिए अलग से ही आज एक मैंने वर्किंग बना रखा है, आपके लिए वर्किंग बना रखा है, जो यहाँ पे मैंने दिखा रखा है। देखो सब्सक्रिप्शन अगर आपको वेरीफाई करना, मतलब ये आज हम ये नहीं करने वाले हैं, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर करंट ईयर में क्या क्या आएगा बताओ। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस इन द बिगिनिंग फॉर करंट ईयर, मतलब पिछले साल कुछ पैसा रिसीव कर लिया था इस साल के लिए, तो वो हमारा इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा, इस साल का है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर करंट ईयर, सब्सक्रिप्शन जो है रिसीव कर रखा करंट ईयर के लिए, कैश में जो रिसीव कर रखा है। और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द एंड फॉर करंट ईयर, मतलब कुछ पैसे ऐसे भी होंगे जो इस साल का है बट आपको मिला नहीं है, वो आउटस्टैंडिंग होगा। तो ये अमाउंट 3 अमाउंट हमारा इनकम एक्सपेंडिचर में ऐड होके जाता है, ठीक है। तो हम यही निकालने की कोशिश करेंगे। ये तो बेटा मेरा क्या है, स्टेटमेंट से है, ठीक है, ये तो स्टेटमेंट से कैलकुलेशन हम कर लेंगे, बट आज हमें ये नहीं करना है, आज हमें क्या करना है, थोड़ा सा अलग तरीके से अकाउंट बनाकर हमें रिकॉर्ड करना है। अगर आप चाहो, ये बेटा मैंने आज ना बनाया है वेरिफिकेशन के लिए बनाया है। आज हमारा जो मेन टॉपिक जो हमारा है वो हमारा है कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के किस तरह से हम अमाउंट फाइंड करते हैं सब्सक्रिप्शन का, जो हम रिकॉर्ड करने वाले हैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर लिखने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम उसी टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है, उसी टॉपिक पे चलते हैं। चलो भाई, चलते भाई। तो अब हमारे पास क्या है, ठीक है, तो मैंने इसको मिटा दिया। अब हमारे पास कैसे हम करेंगे, तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा बैंक अकाउंट।
क्या करना पड़ेगा कि बैंक अकाउंट मतलब क्या कि टोटल अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर देखना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन के लिए टोटल अमाउंट मैंने कितना रिसीव कर लिया वो आप यहाँ पे आप इसको लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ना आपको देखना पड़ेगा कि कोई एडवांस है क्या, कोई एडवांस है क्या बिगिनिंग में, एडवांस इन द बिगिनिंग फॉर करंट ईयर आपको देखना पड़ेगा। आपको एडवांस द बिगिनिंग में लिखेगा, एडवांस इन द बिगिनिंग देख रहा, बिगिनिंग देख रहा, बिगिनिंग बिगिनिंग में कोई एडवांस था क्या वो हमें दिखना पड़ेगा, ठीक है। एडवांस द बिगिनिंग मतलब क्या हुआ कि पिछले साल का एंड, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा। उसके बाद ये हमारा क्या होगा, बीडी होगा। इसी तरह क्या हुआ, एडवांस एट द एंड, एडवांस एट द बिगिनिंग यहाँ लिख दिया बेटा, और एडवांस एट द एंड जो है वो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद आपको मतलब पहला ये पार्ट, पहला ये पॉइंट, दूसरा आपको ये पॉइंट, ठीक है, तीसरा आपका ये पॉइंट, ठीक है। चौथा आपको देखना पड़ेगा, चौथा आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे, फोर्थ आपको देखना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग। क्या देखना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग देखना पड़ेगा, ठीक है, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग। और यहाँ पे आपको फिफ्थ देखना पड़ेगा, आपको फिफ्थ देखना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग एट द एंड। अब ये जरूर ध्यान रखना बेटा, ध्यान रखना कि आउटस्टैंडिंग एट द एंड का मतलब होता है कि इसमें जो आउटस्टैंडिंग होगा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होगा, करंट ईयर का भी होगा और जो आउटस्टैंडिंग होगा वो प्रीवियस ईयर का भी होगा, कुछ बच जाएगा। तो जैसे मान लो, कैसे सर समझ में नहीं आया, ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया सर, पिछले साल का समझ में नहीं आया। मान लो कि आपका ना आउटस्टैंडिंग जो है बिगिनिंग में है, आउटस्टैंडिंग जो बिगिनिंग में आपका है 10,000 रुपये, ठीक है, 10,000 रुपये, और आपने रिसीव कर लिया है, आपने इस साल करंट ईयर में आपने मान लीजिए रिसीव कर लिया है। आपने कितना रिसीव, मतलब ये आउटस्टैंडिंग हमारा 10,000 रुपये था, आपने रिसीव कर लिया है, मान लीजिए 5,000 रुपये रिसीव कर लिया आपने। तो बताओ अभी भी जो आउटस्टैंडिंग है ना, करंट ईयर में एंड में कितना बचेगा, 5,000 बचे नहीं बचेगा, तो वही अमाउंट हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि हम पूरे साल के अंदर हम लोग 1,00,000 रुपये रिसीव करते हैं, मतलब हमारा 1,00,000 रुपये रिसीव करने का है, ठीक है, ये हमें रिसीव करने का, टोटल हमें इतना रिसीव करने का, टोटल इतना रिसीव करने का है। और इसमें से अगर बच्चों ने या कोई भी मेंबर है उसने सिर्फ 90,000 ही दिया, 90,000 ही दिया, तो बताओ यहाँ पे आउटस्टैंडिंग जो होगा, अगर मैं बात करूँ आउटस्टैंडिंग होगा करंट ईयर का, क्या हो जाएगा बताओ मुझे, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, हाँ या ना। तो मुझे यहाँ पे लिखना 10,000 रुपये लिखना पड़ेगा, ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है। और अगर कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, आपको ये अमाउंट दिया ही होता है, आपको लिखा रहेगा आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च या एट द एंड लिखा हुआ है, एट द एंड लिखा हुआ है, तो आपको ये कैलकुलेशन आपको नहीं करने का है, ये कैलकुलेशन आपको नहीं करना, ये ध्यान आपको ज़रूर रखना। और अगर आपको दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर दे रखा है, आपको आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर दे रखा है, तो आपको ये फाइंड करना पड़ेगा, तो फाइंड करना आपको पड़ेगा तो पड़ेगा, जरूर ध्यान रखना बेटा। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, हाँ सर समझ में आ गया। देखो मैंने यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखवाया भी है आपको, यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया भी, अगर आप ध्यान देखोगे तो मैंने लिखवाया भी, यहाँ पे लिखवाया भी है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 मार्च, मतलब 31 मार्च के अंदर एंड में क्या क्या चीज़ आएगा, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, जैसा कि मैंने बताया आपको, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर इफ़ एनी, वो मैंने बताया आपको, ठीक है। ये कैसे निकलेगा तो पता ही आपको, पता ही है कि हमें रिसीव करना था, हमें रिसीव करना था, कितना रिसीव करना था, हमें रिसीव करना था 1,00,000 रुपये रिसीव करना था पूरे साल के अंदर, और हमने रिसीव कितना रिसीव, टू बी रिसीव, हमें इतना रिसीव करना चाहिए था, और आपने कितना रिसीव किया, 90,000 रुपये ही रिसीव किया करंट ईयर में। तो आपका आउटस्टैंडिंग कितना आउटस्टैंडिंग होगा, आउटस्टैंडिंग कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे आउटस्टैंडिंग हो जाएगा करंट ईयर के लिए। और अगर मान लो प्रीवियस ईयर मतलब क्या हुआ, मतलब आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर में कितना था, सपोज कर लो, मान लो कि प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग था 10,000 रुपये था, और आपने रिसीव कितना रिसीव कर लिया है, रिसीव कितना कर लिया, रिसीव मान लो 8,000 रुपये रिसीव आपने कर लिया है, 8,000 रुपये रिसीव आपने कर लिया है, ठीक है। तो आपका 2,000 क्या होगा आउटस्टैंडिंग, क्या आउटस्टैंडिंग हो जाए 2,000 प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, तो इसलिए याद रखना आउटस्टैंडिंग एट द एंड जो होता है इंक्लूड टू आउटस्टैंडिंग अमाउंट, आउटस्टैंडिंग फॉर द प्रीवियस ईयर एंड आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तब आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से बन सकता है, ठीक है। तो ये हम करेंगे, ये मिटा देता हूँ आपके लिए, ठीक है, ये हम करने वाले हैं।
अगर आप लिखना है तो आप लिख सकते हैं सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें हैं लिख सकते हैं आप, ठीक है। और जब हम इसको बैलेंस फिगर करेंगे तो हमारा कौन सा अमाउंट आएगा, तब हमारा क्या अमाउंट आएगा, ये हमारा अमाउंट आएगा जिसको हम इनकम एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, फिर समझाओ सर। तो सर पहला अमाउंट क्या होगा कि जो हम क्या पहला अमाउंट में क्या करेंगे कि कितना टोटल अमाउंट हमने कितना रिसीव किया है ड्यूरिंग द ईयर, उसके अंदर प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे एडवांस एट द बिगिनिंग, क्या होगा, एडवांस एट द बिगिनिंग होगा और एडवांस एट द एंड यहाँ आएगा। फिर देखोगे आप आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग देखोगे, है ना। आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, टोटल बिगिनिंग कितना था आउटस्टैंडिंग, रिसीव किया वो नहीं, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग क्या था, और ये एडवांस एट द आउटस्टैंडिंग एट द एंड यहाँ पे दिखना पड़ेगा। तो पहला पार्ट गया कि बैंक में कितना पैसा आया, कितना मैंने रिसीव किया ड्यूरिंग द ईयर, फॉर द ईयर नहीं ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, याद है ना, फॉर द ईयर ड्यूरिंग द ईयर कितना रिसीव किया है। उसके बाद दिखना पड़ेगा एडवांस इन द बिगिनिंग, और क्या हो दिखना पड़ेगा आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट एडवांस एट द एंड, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, और नेक्स्ट क्या है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड देखना पड़ेगा। और आउटस्टैंडिंग एंड जो इंक्लूड करता है दो, आउटस्टैंडिंग फॉर द प्रीवियस ईयर इफ़ एनी, और आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर इफ़ एनी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया बच्चों? हाँ या ना? हाँ सर समझ में आ गया, सर समझ में आ गया सर, ठीक है। फिर समझा देता हूँ एक बार। अगर आप सबस्क्रिप्शन अकाउंट अगर बना रहे हो, आपके पास डाटा दिया हुआ है, सबसे पहले डाटा में देखना है कि आपने इस साल में कितना पैसा रिसीव किया, टोटल पैसा कितना रिसीव किया है, ठीक है, वो आपको देखना पड़ेगा। और ये आपको अमाउंट कहाँ मिलेगा, तो बेटा आपको अमाउंट वहाँ मिल सकता है, रिसीट एंड पेमेंट में मिल सकता है अमाउंट, ठीक है, वो भी डेबिट साइड मिलेगा आपको, इनकम साइड मिलेगा, ठीक है, रिसीप्ट साइड मिलेगा। तो ये देखना पड़ेगा। उसके बाद देखना पड़ेगा आपको कि एडवांस इन द बिगिनिंग क्या है और एडवांस एट द एंड इधर होता है, ठीक है। उसके बाद आप देखना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग द बिगिनिंग और आउटस्टैंडिंग एट द एंड, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एट द एंड के अंदर दो पार्टें होती है, आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर इफ़ एनी, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर इफ़ एनी, ठीक है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब मैंने बताया था कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है एंड में कौन क्या क्या इंक्लूड होगा, तो आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर होगा और आउटस्टैंडिंग फॉर क्या होगा, प्रीवियस ईयर आपका होगा, ठीक है। ये समझ में आया? अब क्वेश्चन करेंगे समझ में अच्छी तरह आएगा, ठीक है। फिर मैंने आपको दिखा है यहाँ पे लिख दिया है वेरिफिकेशन के लिए। अगर मान लो आप चाहते हो, वेरीफाई करना चाहते हो कि जो आपका ये आंसर है, आपका जो ये आंसर है, ये आंसर आपका सही है या नहीं है, वेरीफाई करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो। इसके लिए बेटा मैंने आपके लिए एक ये बनाया है कि बस एक चार्ट बनाया है, जिसमें चार्ट में दिखाया है कि अगर आप देखते हो कि वो आंसर सही है कि नहीं है, क्या लिखना कि एडवांस इन द बिगिनिंग, ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर करंट ईयर और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। कौन सा वाला करंट ईयर, फॉर करंट ईयर बेटा, कौन सा वाला करंट ईयर, ये वाला आपको देखना है, ना कि ये टोटल देखना है आपको, ये वाला देखना है, ना कि टोटल आपको अमाउंट देखना है। ये अमाउंट आपको यहाँ पे देखना है, आपको ये आप जरूर ध्यान रखना, ये अमाउंट आपको देखना है। समझ आया? अगर ये आंसर मैच करता, अगर ये आंसर इक्वल होता है किस अमाउंट के, अगर ये आंसर इक्वल होता है इस अमाउंट के होता है, कौन से, ये वाले जो बैलेंस फिगर के बराबर होता है, मतलब आपने सही किया, अदरवाइज आपने क्या किया है, गलत आपने किया है। ये जरूर ध्यान रखना बेटा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन बेटा मेरे यहाँ पे दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि मैंने आपके लिए बनाया है, ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन मैंने बनाया है, ठीक है, और आपको ये मैं PDF भी सेंड कर दूंगा, आप कर लेना। अच्छा चलो सर, चलो सर स्टार्ट करते हैं, चलो बच्चों ये स्टार्ट करते हैं। चलो ढूंढो कि पहले क्वेश्चन पढ़ लो। एज पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑन 31 मार्च 2006 द सब्सक्रिप्शन रिसीव, अच्छा मतलब आपने 31 मार्च को कितना रिसीव कर लिया बेटा, 6 लाख रुपए रिसीव कर लिया है। मैंने बोला रिसीव है ना बेटा, यहाँ लिखा हुआ फॉर लिखा हुआ नहीं ना, ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ, ड्यूरिंग द ईयर, तो समझ में आ गया सर ये अमाउंट तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ, हाँ दिया हुआ सर। चलो सर लिख लेते हैं, 6 लाख रुपए यहाँ पे अमाउंट लिख लेते हैं, ठीक है, लिख दिया। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 145। अच्छा बेटा यहाँ पे अगर 2006 है, अगर 2006 है बेटा, तो बेटा ये हमारा क्या करंट ईयर, ये हमारा क्या होगा, करंट ईयर हो जाएगा। ये जरूर आप ध्यान रखना, ये क्या होगा, करंट ईयर आपका हो जाएगा, ठीक है। ये आपका करंट ईयर के लिए, ये आपका करंट ईयर है, मतलब करंट ईयर में आपने 6 लाख रुपए रिसीव किया था, तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1/4/2005, मतलब क्या ये क्या है आपका प्रीवियस ईयर, क्या लिखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग जो है ना, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1/4/2005, ये बेटा ये क्या होता है, बिगिनिंग, ये क्या है, बिगिनिंग है, तो लिख देंगे आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग कितना है आपका 60,000 रुपये है, ठीक है। तो ये आप यहाँ लिख सकते हो इसको। सर आपने तो ऑर्डर में कहा था सर, पहला ऑर्डर दूसरा ऑर्डर, बेटा कोई बात नहीं,
आप बिना ऑर्डर का भी आप कर सकते हो या ऑर्डर का भी कर सकते हो। जैसे जो मुझे अमाउंट दिख रहा है वैसे मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। ये लिखा है आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, लिखा है बेटा कितना है बताओ, 60,000 रुपये आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग है, ठीक है, ये लिख दिया है पास। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सबमिशन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च, ठीक है बेटा। मतलब अब बताओ बेटा कि यहाँ पे ये टोटल अमाउंट दिया है या अलग अलग करंट प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है या करंट ईयर का दिया हुआ है। सर ये दोनों टोटल अमाउंट दे रखा है, दे रखा है आपको, टोटल अमाउंट आपको दे रखा है। कैसे पता चला सर, ये बेटा क्या लिखा हुआ, ऑन लिखा हुआ, ऑन लिखा हुआ है, ठीक है, ऑन लिखा हुआ, फॉर नहीं लिखा हुआ, इसलिए मैं टोटल अमाउंट दिया हुआ। चलो ये भी लिख देता हूँ, कितना आउटस्टैंडिंग एट द एंड है, ये कौन सा है, ये एंड वाला आपका आउटस्टैंडिंग है। ये कौन सा आउटस्टैंडिंग, एंड वाला आउटस्टैंडिंग लिख दो। इसको भी अमाउंट लिख दो, कितना अमाउंट है, कितना अमाउंट है बताओ। चलो मैं ऐसा करता हूँ, पेन चेंज कर देता हूँ, आपको ये दिखेगा नहीं। चलो ब्लैक से लिखते हैं, ब्लैक से, ठीक है। तो आपका पहला अमाउंट क्या है, पहला अमाउंट आपका क्या है बताओ, 6 लाख रुपए। कितना है, 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए आपका अमाउंट है, ठीक है। दूसरी बात क्या बोलते हैं आपका, और सबमिशन आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में कितना, 60,000 रुपये है, यहाँ पे आप लिख दो 60,000 रुपये, ठीक है बेटा, ठीक है। 6 लाख उधर लिखिए, 60,000। अच्छा सबमिशन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च, मतलब एंड में कितना, एंड में कितना है सर, एंड में आपने बताया सर 40,000 रुपये एंड में है, गुड, चलो लिख दो, ठीक है, एंड में ये हो गया। उसके बाद उसका देखते हैं सबमिशन रिसीव एडवांस एज ऑन फर्स्ट, मतलब बिगिनिंग है बेटा, ये क्या है, बिगिनिंग में आपका एडवांस रिसीव कितना किया था आपने बताओ, 32,000 रुपये एडवांस रिसीव कर रखा बिगिनिंग के अंदर, तो 32,000 बेटा यहाँ लिख दो, जैसे मैंने लिखवाया था आपको, ध्यान है ना, एडवांस इन द बिगिनिंग बेटा लिखा हुआ है, ठीक है। ये अच्छा डेट अगर डालना चाहो तो डेट डाल सकते हो बेटा, डेट डाल सकते हो, कितना है बात बताओ, ये आपका है 2000, ये बेटा आपको देखो, या तो ये देखो बिगिनिंग है, ठीक है, सबमिशन रिसीव एडवांस इन द बिगिनिंग है, या तो मैं क्या बोलते हैं, मान लो लिखा हुआ 31/3, ये दिखा 4 लिखा हुआ है, तो आप इसे लिख दो 1/4, 1/4 आप 4 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत आपको यहाँ बेटा यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 31 तो लिखा हुआ ही है, आप ऐसे दोनों चीज़ लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप ये क्या लिख सकते हो, 31, 3 और 14 लिख सकते हो, क्योंकि हमारा वही चल रहा है हमारा। अच्छा कितना चल रहा है, एक सेकेंड, 4 है ना, सॉरी गलत कर दिया, मिटा देता हूँ, ठीक है। तो ये 3 हो गया, और क्या है बताओ, ये बेटा आपका क्या है, 5 है, तो यहाँ 5 लिख दो, क्या कर दो, 5 लिख दो, 5 लिख दो यहाँ पे, ये 5 हो गया, ठीक है, ओके, ठीक है सर। उसके बाद यहाँ पे हर जगह डेट डालो, हर जगह डेट डाल देता हूँ। सबमिशन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1/4 बिगिनिंग में है ना, सबमिशन आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ भी डाल देता हूँ, कितना डाल दो। अब मान लो कि 1/4 लिखा हुआ, तो आप ये कर सकते हो 3 और क्या लिखते हो, 5 आप लिख सकते हो, ठीक है। या 1/4 लिखो या तो वो लिखो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 हो गया। उसके बाद ये वाला भी हो गया, अमाउंट हो गया, और ये अमाउंट भी हो गया। उसके बाद क्या है, 40,000 रुपये क्या हो गया पास, आउटस्टैंडिंग इन द एंड है, एंड कितना, तो एंड में क्या लिख दिया, 3 और कौन सा है बताओ, 6 कर दिया, 6 कर देता हूँ, ठीक है। चलो ये हो गया, सारे अमाउंट हो गया। ये करंट ईयर हमारा है, जो हमने रिसीव कब किया है, 31, मान लो 3 और 6 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अब देख लो यहाँ पे ये अमाउंट हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, 4 का हमारा अमाउंट है। अच्छा एक चीज़ और देखना पड़ेगा कि एडवांस इन द बिगिनिंग हमने लिख दिया 32,000 रुपये लिख दिया, ठीक है। अब सबस्क्रिप्शन रिसीव एडवांस एज ऑन 31/3, मतलब ये क्या है, ये हमारा क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर के लिए, ये क्या है, नेक्स्ट ईयर के, बेटा नेक्स्ट ईयर नहीं है बट नेक्स्ट ईयर के लिए है। सर समझ में कैसे आया बेटा बताओ, आज के दिन अगर मैं कुछ रिसीव करता हूँ अमाउंट, अगर आज के दिन कुछ रिसीव करता हूँ अमाउंट अगले महीने के लिए, जो कि आपका है जून का है, अगले महीने रिसीव करता हूँ बेटा, वो तो एडवांस ही तो हो गया है, वो नेक्स्ट ईयर के लिए तो हो गया, नेक्स्ट ईयर के लिए क्या कितना लिख दो आप इसको 38,000, सॉरी बेटा पेन चेंज कर देता हूँ, पेन के चेंज कर देता हूँ, कितना लिख दो बताओ, 30 कितना लिख दो, 38,000 यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, लिख देता हूँ। अच्छा मैम कहा गया सर्टेन द अमाउंट ऑफ इनकम फॉर सबस्क्रिप्शन फॉर द ईयर, मतलब हमें कहा गया अमाउंट ऑफ इनकम फॉर फ्रॉम सबस्क्रिप्शन कहा गया है, शो हाउ रिलेवेंट आइटम ऑफ सबस्क्रिप्शन विल अपीयर ऑन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा बैलेंस शीट भी कई बार में कहा गया है, बैलेंस शीट भी बनाना है और हमें बताना है कि इनकम एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट आएगा, ये हमें बताना है, ठीक है। चलो तो अभी हम लोग बात किस चीज़ की कर रहे हैं, हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में कौन सा अमाउंट आएगा, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि धीरे धीरे बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा तो अब इसको क्या करते हैं, बैलेंस क्या करते हैं, सारा अमाउंट पुट हो गया है, सारा अमाउंट पुट गया है ना। अब इसको करते हैं हम लोग पुट करते हैं, हमें इससे भी इतने अमाउंट से बेटा मतलब है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ, तो 32,000 प्लस 6 लाख, ठीक है, 6 लाख और प्लस 40,000, तो बेटा ये अगर
6 लाख, बेटा कितना आ गया, ये आ गया 6 लाख और 72,000 यहाँ पे आपका अमाउंट आपका आ गया, ठीक है, ये आपका अमाउंट आ गया, ठीक है, ये अमाउंट आ गया। इसका ही बेटा कैरी करते हैं, तो यह बैलेंस बेटा यहीं आने वाला, बैलेंस पक्का बैलेंस यहीं आने वाला है सर। और बैलेंस नहीं आएगा सर, किधर और नहीं आ, इधर नहीं आ सकता बेटा, आ सकता कब, जब आपको ये दिया रहेगा तो बेटा बैलेंस इधर आ सकता है, ठीक है। आप देखते हैं, माइनस करते हैं कितना, 60,000, फिर माइनस करते हैं 38,000, बेटा कितना आपका आंसर आया, आपका बेटा आंसर आया जो है बैलेंस फिगर कितना हमारा आया, 5,74,000 बेटा आपका आंसर आया है। आप इसे मैच कर सकते हो, ये देखो ये अमाउंट है ना, जो है ना, ये अमाउंट आपको इस तरह से दिख जाएगा। सर अमाउंट दिख गया, सर अमाउंट दिख गया, हाँ बेटा अमाउंट ये आपका दिख जाएगा। समझ में आया बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया, हाँ बच्चों समझ में आया, हाँ सर समझ में आ गया। अच्छा बेटा, तो अब इसका क्या करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, क्या करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं कि आपका जो क्या बोलते हैं आंसर है, ये जो आंसर आपका आया है, ये जो आपका आंसर आया है ये सही है या गलत है, इसको वेरिफिकेशन करते हैं। तो बेटा वेरिफिकेशन के लिए मैंने क्या कर रखा है, वेरिफिकेशन के लिए बेटा, अच्छा इसमें बेटा आपको ना, आपको क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है, तो मैं सिखा दो वेरिफिकेशन कैसे करते हैं पास, ठीक है। तो अब देखो भाई, वेरिफिकेशन के लिए कि कितना अमाउंट आएगा, अच्छा हमारे अमाउंट, हमने अमाउंट कितना निकाला है, 5,74,000 हमने आंसर निकाला है, ये अमाउंट निकाला है, हमें इसके बराबर भी लेके आना पड़ेगा। अच्छा मुझे बताओ, सबसे पहले बात करता हूँ कि एडवांस द बिगिनिंग क्या है, एक बार ये बात करो अपने आप से, ये क्या है। अच्छा सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर करंट ईयर क्या है, पता है आपको, करंट ईयर के लिए कितना है, करंट ईयर के लिए कितना है, कितना रिसीव किया, नहीं सर पता है। अच्छा ये बताओ, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द एंड फॉर करंट ईयर कितना है, बताओ, यह है क्या, पता है क्या आपको, पता है सर, ये तो हमें सर पता ही नहीं है, सर हमें ये पता ही नहीं है। तो बताओ बेटा आप कैसे वेरीफाई करोगे, आप कैसे इसे वेरीफाई करने वाले हो, ठीक है। तो बेटा वेरीफाई हम कर सकते हैं, क्या करते हैं, वेरीफाई हम कर सकते हैं। सर कैसे कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, चलो बेटा मैं बताता हूँ आपको। अच्छा बताओ मुझे कि सब्सक्रिप्शन फॉर, जैसे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द एंड फॉर करंट ईयर जो है हमें निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। चलो तो मैंने अभी आपको बताया बेटा, मैंने आपको, ठीक है, अभी आपको बताया मैंने कि ये जो अमाउंट है ना, ये अमाउंट जो है आपका 40,000 रुपये जो अमाउंट आपका है, इसके अंदर दो अमाउंट हो सकता है, हाँ सर, ये जो एंड आउटस्टैंडिंग एट द एंड में दो अमाउंट होता है, एक करेंट का हो सकता है और प्रीवियस ईयर का हो सकता है, हाँ सर हो सकता है, ठीक है। अच्छा बताओ, मैंने ये निकालने की क्या बताया था सर, आपने बताया था कि आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर में और में से माइनस कर दो रिसीव कितना किया है ना, फॉर प्रीवियस ईयर कितना रिसीव कितना किया है। अच्छा बेटा, तो बताओ बेटा कहीं पे लिखा हुआ है क्या, अच्छा आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर कितना है, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर कितना है, बताओ मुझे, आउटस्टैंडिंग आपका जो प्रीवियस ईयर है बिगिनिंग में कितना है, 60,000 है कि नहीं, हाँ सर 60,000 है, चलो देखते हैं, 60,000 अमाउंट हमारा है, ठीक है। अच्छा बताओ, इसमें रिसीव फॉर प्रीवियस ईयर कहीं लिखा हुआ है, कि भाई आपने प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है उसके लिए आपने कितना अमाउंट रिसीव किया था, नहीं कहा ना, नहीं कहा है, तो हमें बेटा हमें बाय डिफ़ॉल्ट मानना पड़ेगा कि हमने पूरा 60,000 का 60,000 हमने ये रिसीव कर लिया होगा, मतलब जितना हमारा क्या था प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग था उतना ही हमने क्या कर लिया रिसीव कर लिया। तो बेटा इसका आंसर क्या आंसर है, जीरो आ गया, क्या होगा, जीरो हो गया। अब बता बेटा, ये 40,000 में एक अमाउंट ये था, अगर ये जीरो है तो पूरा का पूरा क्या हुआ, ये करंट ईयर का नहीं हो गया, हाँ सर समझ में आया सर, बेटा कभी भी ना हमेशा रिसीव फॉर प्रीवियस ईयर ना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो लिखा हुआ आउटस्टैंडिंग रिसीव फॉर प्रीवियस ईयर वो आपको हमेशा लिख के दिया होगा, नहीं तो बाय डिफॉल्ट क्या मानना पड़ेगा, जितना आपका आउटस्टैंडिंग था ना पिछले साल उतना ही आपने इस यहाँ पे रिसीव कर लिया होगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ कितना अमाउंट आ गया सर, यहाँ अमाउंट सर आपका आ गया 40,000 रुपये सर आपका यहाँ पे आ गया। चलो एक काम तो ही खत्म हो गया, अच्छा बताओ भाई, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस इन द बिगिनिंग, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस इन द बिगिनिंग फॉर करंट ईयर। अच्छा बताओ, सब्सक्रिप्शन जो है एडवांस इन द बिगिनिंग कितना है, सर ये रहा 32,000 रुपये सर, हाँ सर आपने लिखवाया था, देखो ना ये जो आपका एडवांस जो है यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे जो आपका एडवांस इन द बिगिनिंग है कितना 32,000 रुपये है, हाँ सर 32,000 रुपये है सर। चलो ये पुट कर देते हैं, क्या करते हैं 32,000 रुपये कर देते हैं, ठीक है, ये हमने कर दिया 32,000 रुपये कर दिया। सर ये अमाउंट तो है ही नहीं सर,
ये अमाउंट तो सर है ही नहीं। हाँ बच्चों, ये अमाउंट तो है ही नहीं सर। ये अमाउंट है ना सर, ये अमाउंट है ना। और सब द सब्सक्रिप्शन रिसीव वर्ड इतना है ना बेटा, रिसीव जो है, बट ये ना क्या बोलते हैं, ये टोटल अमाउंट है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपने प्रीवियस ईयर का भी है, इसके अंदर आपका करंट ईयर का भी है, और इसके अंदर आपका क्या नेक्स्ट ईयर का भी है। सर ये समझ में नहीं आया सर। प्रीवियस ईयर मतलब बेटा जो आउटस्टैंडिंग था आपका प्रीवियस ईयर में, वो आपने रिसीव कर लिया है। हाँ सर, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग कितना बताओ, कितना बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग है सर, ये रहा आपका 60,000 था। ठीक है बेटा, और सबका टोटल 6 लाख रुपए है, सबका टोटल 6 लाख रुपए है। करंट ईयर सर हमें पता ही नहीं है। ठीक है बेटा, अब बेटा नेक्स्ट ईयर तो पता आपको, नेक्स्ट ईयर कितना रिसीव कर लिया आपने बताओ, नेक्स्ट ईयर के लिए कितना रिसीव कर लिया आपने। सर नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस द एंड जो है सर वो 38,000 रुपये है। सर यहाँ लिख देते हैं, हाँ सर यहाँ लिख देते हैं। ठीक है बेटा, लिख दो आप। अब बताओ बेटा 6 लाख में से अगर ये माइनस कर दोगे, ये माइनस कर दोगे, तब ये नहीं आएगा। हाँ सर देखते हैं आता कि नहीं आता है। तो बेटा कितना है पास, 6 लाख में से अगर आप माइनस करो, कितना माइनस करोगे, 60,000 माइनस कर दोगे, उसके बाद माइनस कर दोगे 38,000 माइनस कर दोगे, तो बेटा कितना हुआ 5 लाख। अगर बेटा यहाँ पे 6 लाख में से अगर आप क्या माइनस कर दोगे, आप कर दोगे 60,000 कर दोगे, 60,000 कर दोगे, और क्या कर दोगे, और 38,000 कर दोगे, तो आपका जो आंसर ना, आंसर कितना पास आएगा, आंसर आएगा 5,02,000 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। बेटा यहीं पुट कर दो, 5,02,000 आप अमाउंट यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, अब यही हमारा क्या हुआ, करंट ईयर का हो गया। करंट ईयर के कितना रिसीव हमने किया था बेटा, अब यहाँ पुट कर दो इस अमाउंट को, इस अमाउंट क्या कर दो, यहाँ पुट कर दो, कितना कर दो बस 5,02,000 आप पुट कर दो। अब चेक करो बेटा, ऐड करो सबको, क्या करोगे आप, अब आप करोगे ऐड करोगे, इसको ऐड करो, 32,000 प्लस 5,02,000 अब प्लस कितना 40,000। लो बेटा, लो बेटा, आपके मैंने बात कर दिया, और ये देखो ये कितना पास आ गया, 5,74,000 आपका आंसर आ गया। देखो समझ में आया कि नहीं आया। तो आप ये ऐसा कर सकते हो। ठीक है, वेरीफाई के लिए आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, वेरीफाई के लिए आप ऐसा कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आउटस्टैंडिंग एट द एंड है उसके अंदर 2 अमाउंट होते हैं, एक प्रीवियस ईयर का होता है और करंट ईयर का होता है। मतलब आपने जो प्रीवियस ईयर में कितना, मतलब प्रीवियस ईयर में कितना आउटस्टैंडिंग था और कितना हमने रिसीव कर लिया, उसमें से माइनस कर दोगे तो आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर आपको निकल जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर मान लो क्वेश्चन नहीं दिया हुआ कि हमने आउटस्टैंडिंग जो प्रीवियस ईयर का था इस साल कितना रिसीव कर लिया, तो मान लेना कि जितना आउटस्टैंडिंग था उतना आपने रिसीव कर लिया है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। हाँ सर समझ में आ गया सर, समझ आ गया कैसे अमाउंट निकलता है, ये वाला अमाउंट कैसे निकलता है, समझ में आ गया। हाँ सर समझ में आ गया, कैसे आएगा बताओ सर। टोटल में से अगर हम टोटल में से ना जो और क्या बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव कर लिया है, रिसीव इन करंट ईयर फॉर प्रीवियस ईयर, फॉर प्रीवियस ईयर, वो माइनस करना पड़ेगा, और माइनस करना पड़ेगा एडवांस इन द बिगिनिंग करना पड़ेगा। ठीक है सर, ये करना पड़ेगा। अच्छा ये अमाउंट कैसे आएगा, ये अमाउंट कैसे आएगा बताओ मुझे, कैसे अमाउंट आएगा। तो सर ये अमाउंट कैसे आएगा, ये तो आपको वहाँ पे दिया रहेगा। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना पास। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो एक क्वेश्चन बेटा आपको देता हूँ, आप फटाफट करके दिखाओ मुझे क्वेश्चन ये वाला। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, आप मुझे करके दिखाइए। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आई होप आपने इसे सॉल्व कर लिया हो। आई होप आपने इसे सॉल्व कर लिया हो। तो मैं आपको, ठीक है बच्चों, तो आई होप आपने सॉल्व कर लिया हो। आप अपना आंसर मुझसे मैच करो। ठीक है, आंसर मैच करो। ठीक है सर, मैच करते हैं आंसर। ठीक है सर, चलो बच्चों देखते हैं कि आपने क्या किया है और क्या नहीं किया आपने। अच्छा बताओ बेटा, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, फॉर द फॉलोइंग अदर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू फ्रेंड क्लब। ठीक है बेटा, फ्रेंड्स क्लब है ना, चेन्नई में है, 2006 और 7 में। ठीक है बेटा, कह रहा है पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 मार्च। ठीक है बेटा, 31 मार्च कहा गया है। तो बेटा आप ये कह सकते हो ये 6-7 है बेटा, तो मेरा ना क्या बोलते हैं जो करंट ईयर ना जो होगा वो क्या पास हो गया 6-7 मेरा करंट ईयर है। ठीक है, करंट ईयर मेरा क्या है 6-7 मेरा करंट ईयर, ये जरूर ध्यान देने पास। ठीक है, और बोला बेटा यहाँ पे कि 31 मार्च कहा गया बेटा, कह रहा है 31 मार्च का आ गया, तो बेटा ये क्या मान लेंगे बिगिनिंग मान लेंगे, क्या मान लेंगे बिगिनिंग मान लेंगे। ठीक है बेटा, ये 7 है ना
और ये 6 है इसलिए बिगनिंग हो गया, और ये 6 7 है ना हमारा, क्या हुआ, करंट ईयर हमारा हो गया। ठीक है, उसके बाद एडवांस सब्सक्रिप्शन एज ऑन, बेटा ये भी हमारा क्या है, बिगनिंग है, ये क्या है, बिगिनिंग है। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, मज़ा आ गया है ना। ये हमारा क्या है, करंट ईयर में कितना रिसीव किया है, 1,99,500 रिसीव किया है। ठीक है, अब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च कितना है, 2007 में बेटा आपका जो एंड है, एंड कितना दिया हुआ है, 24,000 आपको दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, 24,000 दे रखा है। उसके बाद बेटा यू आर इन्फॉर्म दैट 410 मेंबर पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 500 ईच। अच्छा बेटा ये भी दे दिया कि हमारे ना जो हमारे क्या बोलते हैं क्लब के अंदर कितने मेंबर है, 410 है, और हर बंदा कितना पे कर रहा है, 500 रुपये पे कर रहा है। कितना पे कर रहा है, 500 रुपये पे कर रहा है। तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे मेरे इनकम एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट आएगा, ये समझ में आपको आ गया। कैसे आ गया सर, तो आप पता क्या करो, इनकम एक्सपेंडिचर मतलब ये अमाउंट ना आप ये भी अभी आप यहाँ पे निकाल सकते हो। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे दिया हुआ मेंबर भी दे दिया, 410 मेंबर है, और एनुअल सब्सक्रिप्शन कितना पे करे, 500 पे करे। तो आप टोटल अमाउंट कितना रिसीव करने वाले हो, कितना अमाउंट रिसीव करने वाले हो इस साल के अंदर, तो आप उसमें आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, आपको ये देखना पड़ेगा इनकम एक्सपेंडिचर में, आपको देखना पड़ेगा कि करंट ईयर में, मतलब करंट ईयर में कितना अमाउंट हम निकाल सकते थे, ये आप देख सकते हो ये पास। ठीक है, थोड़ा गलत बोल दिया, ये अमाउंट नहीं, अभी बताता हूँ आपको, अभी आपको बताता हूँ, एक चीज़ रुकना बस, बताता हूँ आपको। ठीक है, ठीक है, तो आप इनकम एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट आपके पास आएगा वो आप आराम से यहाँ पे निकाल सकते हो। कैसे, 410 को 410 है ना बेटा, और ये 500 है, 410 हो गया, एक को 500 मल्टीप्लाई कर दो, और आपको बताऊँगा तो ये आपका क्या हो जाएगा कि आपको अमाउंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, करते हैं करना बेटा। तो आपका कितना पास आएगा बताओ, तो आपका कितना पास आएगा, 400, अगर आप करते हो 410 को मल्टीप्लाई करते हो, किससे करते हो, 500 से मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, तब देखो कितना, 410 को मल्टीप्लाई करोगे 500 से करोगे तो कितना पास आएगा बेटा, आपका आएगा 2,05,000 रुपये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 2,05,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब चलो बेटा, तो 2,05,000 रुपये है, कहाँ लिख देता हूँ, 2,05,000 रुपये यहाँ लिख देता हूँ, है ना। सर आप गलत नहीं कर रहे हो, सर आप गलत नहीं कर रहे हो, क्या बच्चों क्या गलत कर रहा हूँ, तो सर आप गलत ये कर रहे हो कि आप ना, आप ये गलत कर रहे हो कि इसके अंदर आपने बताया था आईई में 3 अमाउंट आता है, आईई में 3 अमाउंट आता है। एक अमाउंट आता है करंट ईयर में कितना रिसीव किया, ठीक है, करंट ईयर के लिए कितना रिसीव किया, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर बेटा, और आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, और एक होता है सर क्या होता है, एक होता है आपका बिगिनिंग में कितना एडवांस है, बिगिनिंग में कितना एडवांस है। सही बच्चों समझे, सही बच्चों समझे, ठीक है, सही आप समझे। ठीक है, इसलिए मैं समझाना चाहता था, इसलिए ये अमाउंट जो हमारा ना आईई में जो है, आईई में ये अमाउंट नहीं आएगा, बताऊंगा आपको। ठीक है, तो आईई में ये अमाउंट ना आकर क्या अमाउंट करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि इनकम स्ट्रीम में 3 अमाउंट आता है, एडवांस इन द बिगिनिंग। तो देखते हैं एडवांस इन द बिगिनिंग कितना है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ कहीं पे एडवांस है ना बिगिनिंग में, एडवांस इन द बिगिनिंग है ना, कितना है, 2,500 रुपये है, कितना है, 2,500 रुपये एडवांस इन द बिगिनिंग में। ठीक है, एडवांस इन द बिगिनिंग में 2,500 रुपये। ठीक है, अच्छा करंट ईयर में कितना रिसीव किया होगा, ये कोई अंदाज़ा है आपको, ये अंदाज़ा है आपको, बताओ मुझे, अंदाज़ा है क्या कि कितना आपने करंट ईयर में रिसीव किया होगा। सर अंदाज़ा तो है नहीं सर अंदाज़ा तो है ही नहीं सर। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों को ना मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर बोलते हम लोग करंट ईयर, क्या बोलते हैं, इन दोनों को मिला क्या बोलते हैं हम लोग, करंट ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं, करंट ईयर हम लोग कहते हैं, मिला कर कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या बोलते हैं, इन दोनों में क्या आपका 2,05,000 है बेटा, यहाँ पे क्या पास आएगा, ये अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों को मिला के बोलते हैं करंट ईयर का बोलते हैं। ठीक है भाई, कि हमें इतना रिसीव करना चाहिए, ये प्लस ये टोटल अमाउंट होगा, क्या होगा, टोटल अमाउंट होगा, टोटल अमाउंट, ये लिख दो टोटल, यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, लिख देता हूँ टोटल अमाउंट, टोटल सब्सक्रिप्शन फॉर क्या, फॉर हो गया पास हो गया करंट ईयर, क्या ये पास आएगा, करंट ईयर का कितना रिसीव कर लिया वो, अब प्लस आउटस्टैंडिंग, तो ये हमें दिया ही नहीं है, इसलिए टोटल अमाउंट हमें ऑलरेडी हम निकाल सकते हैं। तो दोनों को मिला लो, कितना हो गया, कितना दोनों हो गया, 2,500 ये हो गया आपका, अब प्लस कितना हुआ, 2,05,000, कितना पास आ गया, 20,750 आएगा।
तो 20,750 क्या करोगे आप, यहाँ पे लिख दोगे आप। सो 2,07,500 यहाँ लिख दोगे आप। ठीक है सर। अच्छा बताओ कि आपने बैंक में कितना रिसीव कर रखा है, बताओ। 1,99,000 रिसीव कर रखा है। अच्छा निकालना क्या है ये तो देख लो, निकालना क्या है। तो कैलकुलेट द अमाउंट सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस ड्यूरिंग द ईयर 6-7, मतलब आपको बताया, आपको बोला गया है कि आपने कितना अमाउंट रिसीव किया था। ठीक है, यहाँ पे आपने कितना अमाउंट रिसीव किया था एंड में, आप बताना एंड में, बताना एंड में, बताना है कि एंड सब एडवांस इन द एंड बोलना है, कहा गया है। एडवांस इन द एंड आपको मतलब आपको अमाउंट ये निकालना है, क्या करना आपको, ये निकालना है। इसलिए हमने बेटा अगर यहाँ पे सारे अमाउंट यहाँ दिए हुए, ये 6 हमें टॉपिक दे रखा है, और कुछ भी निकालने के लिए बेटा अगर ये निकालना है तो हमें 5 चीज़ें दे रखी होगी। इसलिए आपको बेटा यहाँ पे ना, इसलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, आपको 410 मेंबर और आपको 500 रुपये आपको दे रखा है। ठीक है, किस लिए, ताकि आप टोटल अमाउंट फॉर करंट ईयर आप निकाल सको। ये आप करंट ईयर कितना, इतना हो गया। और जो आई में कितना आएगा, आई में कितना आएगा वो आपको क्या हुआ, आई में हमने क्या कर लिया, हमने निकाल लिया। आई मतलब ये टोटल सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर तो ऐसे निकाल लेंगे मेंबर करके। तो बेटा ये अमाउंट तो इन दोनों को मिला के बेटा ये अमाउंट हो गया। और आई में कितना अमाउंट आएगा, तो आई में क्या आता है, बिगिनिंग एडवांस आता है, करंट ईयर आता है, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर होता है, ये होता है। ठीक है, तो ये दोनों अमाउंट आपको ऑलरेडी निकाल के दिया हुआ है, एडवांस भी दिया हुआ है, तो हमने इसको जोड़ के हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम बात करते हैं इसका कि बाय बैंक में कितना लेंगे। तो बाय बैंक में आपको लिखा हुआ, लिख के दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 1,99,500 दिया हुआ, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है बेटा। तो बेटा टाइम इसलिए लग रहा कि समझा रहा हूँ आपको, टाइम इसलिए लग रहा है। तो ये मेरा हो गया। अब देखते हैं तो एट आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में कितना 1800 है, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में कितना 1800 है, ये 1800 आप 18,000 है। तो बेटा अमाउंट गलत बोल रहा हूँ, 18,000 है। एडवांस एज ऑन 31 मार्च, मतलब बिगिनिंग में कितना है, बिगिनिंग में एडवांस बिगिनिंग में कितना है सर, 2500 है। तो लिख दो ना 2500 है, हाँ 2500 है, लिख दो यहाँ पे, ये लिख दो 2500 लिख दो ये पास। ठीक है। अच्छा बताओ बाय बैलेंस CD ये अमाउंट कितना है सर, ये अमाउंट कितना है सर, ये अमाउंट तो सर है ना यहाँ पे, ये देखो सर, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31, ये निकाल के दिया हुआ, अगर नहीं निकाल के दिया हुआ तो हमें निकालना पड़ता। ठीक है, हमें निकालना पड़ता। कितना हो गया, 24,000 रुपये दे रखा है, 24,000 रुपये दे रखा है। ये क्या, अब तो सिर्फ यही अमाउंट बचा है, अब तो सिर्फ क्या हुआ, यही अमाउंट बचा हुआ है। तो क्या करेंगे इस अमाउंट निकालने के लिए, सर इधर साइड निकालना है, इसलिए क्या करते हैं, इसका टोटलिंग कर लेते हैं, इसका टोटल कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। करो बेटा टोटल, टोटल करो। तो 2500 ये अब प्लस 1,99,000 ये, अब सॉरी 1,99,000 कितना है बेटा, 1,99,500। फिर से बेटा 2500 ये अब प्लस 1,99,500 ये अब प्लस 24,000 ये। तो बेटा आपके पास आएगा 2,26,000 ये अमाउंट आएगा। यहाँ भी बेटा ये कर दो, 2,26,000 कर दो। इसमें से क्या माइनस कर दो, एक तो आपको ये माइनस करना पड़ेगा, ये माइनस करना पड़ेगा, कितना 1800 ये, सॉरी 18,000 ये, और 2,07,000 ये करना पड़ेगा। कितना अमाउंट आपके पास आ गया, 1,000 रुपये यहाँ पे अमाउंट आ रहा है। तो देखना पड़ेगा कि गलती कहीं ना कहीं कर रहा हूँगा मैं, गलती कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे कर रहा हूँगा बेटा। तो थोड़ा सा देखते हैं क्योंकि सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस कितना आना चाहिए, 3,000 रुपये आना चाहिए, कहीं ना कहीं गलती किया है। फिर से देख लेते हैं, आपका 1,99,500 है, 24,000 तुम्हारा क्या बोलते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2007। ठीक है, ठीक है, ये आपका हो गया, जो ये हो गया। उसके बाद ठीक है, एडवांस सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 मार्च, ये भी ठीक है बेटा। तो कहीं गलती दिखा, तो 410 इंटू को 500 से करेंगे तो 2,05,000 आएगा। ओहो ओहो, ठीक है बेटा, गलती यहाँ है बेटा, गलती यहाँ है आपका, ये अमाउंट ना जो है गलती है, ये अमाउंट 2,05,000 आएगा। 2,00,000 बेटा 5,000 आपके पास आने वाला है। अब सॉल्व करो। अब बेटा 2,26,000 को में से अब क्या करोगे, 18,000 माइनस करोगे, और माइनस करोगे कितना माइनस करोगे, माइनस करोगे 2,05,000 माइनस करोगे। लो बेटा 3,000 आपका आंसर आ जाएगा, 3,000 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, 3,000 आपका आंसर आ जाएगा। ये रहा बेटा 30,000 रुपये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यही आपका 3,000 आपका आंसर आ गया।
ठीक है। तो बेटा आपको अभी इस क्वेश्चन में क्या हमें ये नहीं निकालना था, हमें क्या निकालना था, एडवांस इन द एंड निकालना था कि वो क्या आएगा, तो हमने यहाँ पे ये निकाल लिया है। ठीक है, समझ में आया बच्चों, हाँ है ना। अच्छा तो ये समझ में थोड़ा बहुत दिक्कत होगा बेटा कि सर इनकम और एक्सपेंडिचर में ना, जैसे सर बैलेंस BD जो है ये सर हमें निकालना है, ये जो हमें इनकम क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट आएगा वो बताइए सर, कितना अमाउंट आएगा। तो बता देते बेटा ये कैसे आया, तो बेटा बता दिया मैंने यहाँ पे ना, टोटल आपको बताओ कि इस महीने में मान लो मेरे पास 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं और हर बच्चा 400 रुपये दे रहा है, हर बच्चा 400 रुपये, टोटल अमाउंट इसमें कितना रिसीव करने वाला हो, बताओ मुझे कितना रिसीव करने वाला। तो सर आप रिसीव करने वाले हो कितना, ये लो 40,000 रिसीव करने वाले हो सर आप। ठीक है, अच्छा 40,000 टोटल रिसीव करने वाले हैं, तो बेटा ये टोटल रिसीव करने वाले ना करने, अगर मान लो इसमें से अगर किसी बच्चे ने मुझे 30,000 रुपये दे दिया, 30,000 रुपये दे दिया, तो प्लस बेटा आउटस्टैंडिंग कितना होगा, सर आउटस्टैंडिंग आपका हो जाएगा 10,000 आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। तो जब बेटा क्या बोलते हैं, जब बेटा मुझे यहाँ पे, जब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, जब यहाँ पे देख रहे हो आप कि मेरे पास टोटल अमाउंट ये आ ही गया, इसके अंदर इसके 10,000 रुपये के पास आ ही गया, 10,000 रुपये आ ही गया, तो सिर्फ हमें क्या हुआ, ये दोनों अमाउंट आपको मिल गया। ठीक है, ये अमाउंट मिल गया, तो आपको ये अमाउंट देख लो, और यही दोनों मिला क्या करेंगे, यही तीनों मिला क्या करेंगे हम लोग, INE में हम क्या करते हैं, INE में हम लिखते हैं। ठीक है, तो हमारा कितना अमाउंट हो गया, तो ये ऐसा करता हूँ कि इसको ना एरो जो है, ये एरो हटा देता हूँ, ये एरो हटाकर ये लिख देता हूँ बेटा, हाँ ये लिख देता हूँ। ठीक है, और ये इसका एरो लगा देता हूँ कि भाई आई में 3 चीज़ आती है, बिगिनिंग एडवांस के पास हो गया, करंट ईयर हो गया पास, और आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर हो गया। इन दोनों को ही बोलते हैं टोटल, इन दोनों को मिला के बोलते हैं टोटल सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर कितना होगा वो लिखते हैं पास। ठीक है, ये ध्यान रखना है पास। चलो बेटा, तो बेटा इसका को तो मतलब हमें पास रह नहीं गया, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो पास, आपका देखना वही अमाउंट आने वाला है। ठीक है, वही है, क्योंकि आपको ये दोनों ना आपको यहाँ पे दोनों मिला के दे रखा है, ये दोनों मिला कैसे निकालते हैं, तो बेटा आप निकालोगे कि नंबर ऑफ मेंबर और मल्टीप्लाई ईच पे, कितना वो ईच पे कर रहा है। ठीक है, ये आपका दोनों मिलाकर आपका यहाँ पे आ जाए। ठीक है, याद रखने पास। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि नंबर ऑफ ये आपको दे रखा है, ये दे रखा है आपको, मतलब टोटल आपको दे रखा होता है, और ये भी दिया होता है, आप तो ये निकाल आप सकते हो आराम से। क्या करोगे आप बताओ, क्या करोगे, तो इन दोनों इसमें से क्या करो, इसको माइनस करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। चलो बेटा फटाफट आप ये क्वेश्चन करके दिखाइए, फटाफट मुझे ये क्वेश्चन करके दिखाइए, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, फटाफट क्वेश्चन करके दिखाइए मुझे आप। ठीक है, मैं रुकूंगा नहीं, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और ये क्वेश्चन करके दिखाइए मुझे फटाफट, वो भी। ठीक है सर, क्या बोलते हो सर, इतना जल्दी कौन करेगा, बेटा करो, अब नहीं करोगे तो कब क्वेश्चन करोगे आप, फटाफट करके दिखाओ। ठीक है सर, चलो बेटा मैं आपके लिए, मैं रुकूंगा नहीं, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, देखते बेटा पहले क्वेश्चन पढ़ लेते पहले। कैलकुलेट द अमाउंट, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कैलकुलेट द अमाउंट सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2006 और 7। ओह माय गॉड, ये क्या निकल दिया, ये अब तो ये बोल दिया कि बताइए कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, मतलब आपको ये नहीं पूछा है कि कौन सा अमाउंट इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा, ये नहीं पूछा, आपसे ये पूछ लिया कि आपने ड्यूरिंग द ईयर कितना अमाउंट रिसीव किया है। सर मतलब समझ में नहीं आया सर, बच्चों बैंक में ये अमाउंट कितना रिसीव किया ये आपसे पूछ लिया है, ये वाला पूछ लिया, तो अभी क्वेश्चन मार्क क्या, क्वेश्चन मार्क आपका ये है। सर कैसे पता चलेगा, बेटा क्या लिखा हुआ, कैलकुलेट द अमाउंट सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, 6-7 में कितना रिसीव आपने किया है वो पूछा गया, आपसे पूछा गया, कोई बात नहीं बेटा। तो अब देख लो बेटा हमें क्या क्या चाहिए, हमें अच्छा ये दे ही दिया सर, क्या बात है सर, ये तो दे ही दिया कि 160 और अमाउंट पेबल बाय ईच मेंबर इतना दे दिया। सर वो जो अभी आपने कहा था ना IE में जो बेटा 3 अमाउंट आता नहीं आता है, IE में 3 अमाउंट आता है, तो वो सर अब निकाल ले क्या, सर ज़रूरत है सर, यहाँ पे तो निकालना पड़ेगा, ज़रूरत है सर। कौन कौन सा बच्चों, कौन कौन सा बच्चों, तो वही सर क्या बोलते हैं, एक तो एडवांस इन द बिगिनिंग, और सर करंट ईयर में जो रिसीव फॉर करंट ईयर, और सर आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। बेटा सब्सक्रिप्शन की बात करिए, क्या करिए बेटा, सब्सक्रिप्शन की बात करिए। सर ये जब ये 160 मतलब मेंबर और ये दे रखा है, सर ये दोनों अमाउंट तो दिया हुआ ही है, ये सर दोनों अमाउंट तो आपको दे रखा है। सर कैसे बेटा, सर अभी तो सिखाया सर, आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 160 मल्टीप्लाई 2000 कर दो सर, ये अमाउंट आपका आ जाएगा। क्या बच्चों क्या दिमाग है आपका,
समझदार हो बच्चों, आप तो समझदार हो। कितना हो गया बेटा 3,20,000 तो बेटा ये हो गया आपको। और सर आपको एक चीज़ और देखना पड़ेगा, एडवांस इन द बिगिनिंग देखना पड़ेगा। अच्छा ये भी देखना पड़ेगा, अरे वाह अरे वाह। चलो देखते हैं बेटा, देखते हैं एडवांस इन द बिगिनिंग देते हैं। तो बेटा यहाँ पे क्या दे दिया, ये चलो ये हो गया एरियर। एरियर समझते हो बेटा, इसको एरियर को बोलते बेटा आउटस्टैंडिंग कहते हैं। अच्छा बेटा ये बिगिनिंग दे रखा है एरियर, अरे वाह सर। और 31 मार्च 2007, अरे वाह। ऑन 31 मार्च मतलब आपको यहाँ पे भी बिगिनिंग भी दिया हुआ है और एंड भी दे रखा है। क्या दिया, एंड में दिया हुआ है। क्या आपको एंड में क्या बोलते हैं, टोटल दिया हुआ है क्या, टोटल दिया हुआ है या अलग अलग दे रखा है? सर टोटल दिया हुआ है। सर कैसे पता चलेगा टोटल दिया हुआ है या उस साल के लिए दिया हुआ है? सर ये देखो बेटा ऑन 31 मार्च दिया ना, दिया हुआ है, फॉर तो नहीं दिया बेटा। अगर फॉर अगर होता तो हम मान लेते कि ये वाला अमाउंट दिया होता, तो ये दिया हुआ है। अच्छा सबकेशन इन एडवांस, ये बिगनिंग है। अरे ये क्या दे दिया, ओहो नील, कोई बात नहीं। और 31 मार्च 2007 में मतलब ये एंड आपको दे रखा है ना, सब कुछ दे रखा है बेटा। चलो क्या कर दो, पुट फटाफट जल्दी जल्दी करो, पुट करो। तो सर देख लेते हैं यहाँ। सर आपने कहा ये, अच्छा बिगिनिंग में सर नील है तो ये कर नील कर दो। तो बताओ कितना अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना आया, 3,20,000 ही आ गया। लिख दो यहाँ पे, लिख दो 3,20,000 लिख दो। ठीक है सर लिख दिया। अब आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग कितना है पास, 10,000 रुपये है, यहाँ लिख दो। ठीक है सर लिख दिया। अब एडवांस इन द एंड देखो, एंड देखो कितना दिया हुआ है, 4,000 दिया हुआ है। सर यहाँ क्या कर दूँ, सर नील कर दूँ। ठीक है सर नील कर दो, नील कर दो सर। अच्छा आपका आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना दिया, 16,000, यहाँ लिख दो। अब सर क्या करना है, अभी भी नहीं कर पाओगे बेटा, अभी भी नहीं कर पाओगे। चलो देखो अब क्या करते हो, टोटलिंग बेटा आप हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट साइड को टोटल करना पड़ेगा। पहले करना पड़ेगा डेबिट साइड को हमें टोटल करना पड़ेगा, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। पहले डेबिट साइड को टोटल करो। हाँ सर करते हैं। तो 10,000 ये, ओहो 10,000 ये प्लस 3,20,000 ये प्लस 4,000 ये। ठीक है 4,000 ये कितना, 3,34,000 हो गया। 3,34,000 टोटल कितना हुआ, 3,34,000 हो गया बेटा। ठीक है 3,34,000 आपका यहाँ हो गया। तो यहीं लिख दो, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे अमाउंट लिख दो 3,34,000 लिख दो मेरे पास। सर इसमें से अगर माइनस कर दें, सर इसमें सिर्फ एक ही अमाउंट तो है माइनस करने के लिए, कितना 16,000 है। क्या है 16,000 है। ठीक है क्या है 16,000 है। ठीक है तो ये बेटा आपका जो बैलेंस फिगर जो आया है इसको भी लिख देता हूँ रेड से, कितना है 3,18,000 आपका अमाउंट आ जाएगा, है ना, 3,18,000 अमाउंट आपको आ जाएगा। ठीक है सर। अच्छा बच्चों यहाँ पे अगर बैलेंस शीट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बताना हो जो बेटा आपको यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ कि आपका एडवांस आता है सबस्क्रिप्शन, हाँ सर पहले क्लास में बताया आपने। और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सबस्क्रिप्शन आता है, हाँ सर बताया आपने। सर यहाँ पे भी एडवांस आता है, हाँ सर बताया आपने। और सर यहाँ पे भी क्या आता है सर, सर इधर भी क्या आता है, एडवांस आता है। क्या आता है, सॉरी आउटस्टैंडिंग आता है। बट सर यहाँ जो आउटस्टैंडिंग आता है सर, यहाँ दो चीज़ होता है, एक तो करंट ईयर होता है सर और एक प्रीवियस ईयर होता है। हाँ बच्चों सही कहा, सही कहा। अच्छा बच्चों अगर मैं आपको बोलता हूँ यहीं पे, अगर बोलता हूँ आपको कि आप ना बैलेंस शीट का अमाउंट बताओ, कितना अमाउंट कहाँ कहाँ आएगा, तो क्या बताओगे आप, क्या बताओगे बताओ, बैलेंस शीट का अमाउंट कितना आएगा, कहाँ कहाँ आएगा, क्या बताओगे आप? सर बता देंगे सर, सर बता देंगे, सर बता देंगे, चलो बताओ। तो एडवांस इन द बिगिनिंग क्या है सर, एडवांस इन द बिगिनिंग सर तो नील है, यहाँ नील लिख देंगे। ठीक गुड बेटा। अच्छा आउटस्टैंडिंग सबस्क्रिप्शन कितना है बिगिनिंग में, कितना है बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग सबस्क्रिप्शन, सर 10,000 रुपये है। ठीक है बच्चों, ठीक है ठीक है। अच्छा बताओ ये तो चलो फिल हो गया आपका, क्या हो गया, ये तो फिल हो गया। अच्छा बताओ मुझे कि अब बताओ मुझे, अब अगर मुझे बताना है आपको कि एडवांस एट द एंड कितना है, सर ये रहा 4,000 हो गया, 4,000 हो गया। अच्छा बताओ आउटस्टैंडिंग सबस्क्रिप्शन जो है बेटा करंट ईयर में टोटल कितना, टोटल दिया टोटल, हाँ सर टोटल दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ, टोटल दिया, टोटल कितना टोटल दे रखा है, टोटल दे रखा है बेटा आपको कितना 16,000 दिखा, 16,000, हाँ सर 16,000 दे रखा है। जब बेटा 16,000 दे रखा है तो क्या करो, इसको बाहर लिख दो। 16,000 दिया ना बेटा तो क्या करते हैं, इसको बाहर लिख देते हैं, लिख देते हैं 16,000 यहाँ लिख देते हैं। सर करंट ईयर का सर क्या होगा, करंट ईयर क्या होगा सर, करो बात नहीं, करंट ईयर सर पता ही नहीं चल पाएगा, है ना। तो अब बेटा इस केस में क्या करो, इस केस में करंट ईयर पता नहीं चल रहा बेटा, तो पहले ना क्या किया, पहले क्या किया करो आप प्रीवियस ईयर देखो, क्या प्रीवियस ईयर का कोई आउटस्टैंडिंग बाकी अभी भी है क्या, क्या पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कोई बाकी है क्या। सर कैसे पता चलेगा सर, अभी पता चलेगा बेटा।
बेटा देखो आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग कितना है, आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग कितना है 10,000 है। अच्छा कहीं पे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है आपको, बेटा ये बिगनिंग लिखा हुआ है। ओहो इतनी राइटिंग गंदी है ना सर, इतनी राइटिंग भी गलती है ना, बहुत गंदी राइटिंग लिखती है आपकी राइटिंग, बहुत गंदी, बहुत। अब बेकार हो। हाँ बच्चों क्या करें, ठीक है 10,000 बेटा है। अब बता 10,000 में क्या आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने 10,000 आउटस्टैंडिंग के लिए कितना रिसीव किया है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। मतलब ये समझ लेना बेटा 10,000 जो आउटस्टैंडिंग था ना, उतना अमाउंट आपने क्या कर लिया, आपने रिसीव कर ही लिया है। और फिर भी समझ में आपको नहीं आता है, फिर भी समझ में नहीं आया, तो अब ये देख सकते हो बेटा, देख सकते हो ये पास कि 3 लाख, ठीक है ये देख सकते हो बेटा कि चलो ये देखते हैं, चलो ये देखते हैं। तो बेटा वही कह सकते हूँ, वही कह सकता हूँ कि आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर कितना, प्रीवियस ईयर देखो प्रीवियस कितना है 10,000 रुपये है, प्रीवियस कितना है 10,000 रुपये है, ठीक है। और इसमें कुछ तो है ही नहीं, कुछ कहा तो है नहीं, तो ये बेटा यहाँ नील हो गया, क्या हो गया, नील हो गया, क्या हो गया, नील हो गया। अच्छा बेटा नील हो गया, हाँ सर नील का आप दिखा रहे हो, नील दिखा रहे हो, ठीक है सर नील दिखा रहे हैं। तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा कि आपको 16,000 ना, 16,000 जो है, अगर 16,000 क्या बोलते हैं आपका दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या है नील है, यहाँ पे क्या है नील है, तो बेटा सारा का सारा अमाउंट क्या होगा, यही अमाउंट यहाँ पे आएगा, यही अमाउंट आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है यही अमाउंट आएगा। और अगर चेक करना चाहते हो, अगर चेक करना चाहते हो आप, तो आप आराम से आप चेक भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो चेक, तो बताया था बेटा चेक कर सकते हो बेटा 16,000 की 16,000 सही है या गलत है। चेक कर सकते हो बेटा कि जो आई में ना, जो हम आई में अमाउंट ले जाते हैं, आई में जो बेटा अमाउंट ले जाते हैं, जो बेटा आई में चेक करना चाहते हो बेटा, मैं आपको पूरी अच्छी तरह समझाना चाहता हूँ कि अमाउंट सही है या गलत है, ठीक है। तो आई में बेटा अगर लेना चाहते हो, क्या लेते हो अमाउंट, कितना अमाउंट है बेटा बताओ, 3 लाख, कितना अमाउंट लेना है 3,20,000 आपको यहाँ पे आना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हुआ, जो एडवांस है, एडवांस क्या है, एडवांस नील है आपका, ठीक है सर नील है, ये करंट ईयर होता है। और आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग क्या आउटस्टैंडिंग होता है, आउटस्टैंडिंग होता है, आउटस्टैंडिंग बेटा क्या होता है, फॉर करंट ईयर, फॉर करंट ईयर, ये होता है आपका करंट ईयर होता है, ठीक है। तो बेटा ये नील है ही। अब करंट ईयर में कितना रिसीव किया है देखते बेटा, बेटा 16,000 बेटा आपका यहाँ पे ये क्या है 16,000 बेटा आपका, ये अगर ये आप ले लोगे तो कितना पास आएगा बताओ, 3,20,000 आपका यहाँ पे 3,20,000 में से 16,000 माइनस करना पड़ेगा, कितना हुआ 3,04,000 हो जाएगा, 3,04,000 हो जाएगा। ये अमाउंट को अब हमें वेरीफाई करना है, ये अमाउंट को वेरीफाई करना है। कैसे वेरीफाई करना है सर, तो बच्चों इसके अंदर बताओ क्या क्या अमाउंट होता है बताओ, इसके अंदर सर करंट ईयर का भी अमाउंट होता है। तो बेटा करंट ईयर कितना पास आ गया बताओ, कितना रिसीव करें करंट ईयर के लिए, तो 3,04,000 यहाँ लिख देंगे सर, ठीक है सर। अच्छा प्रीवियस ईयर का कुछ पैसा रिसीव किया, कितना 10,000 रुपये ये आ गया आपका, 10,000 आपका ये आ गया। और नेक्स्ट ईयर कितना रिसीव कर रखा है 4,000 आपका ये आ गया। अब चेक कर लो बेटा, अगर ये सही है ना तब सही हो जाएगा आपका, तब सही हो जाएगा बेटा आपका। देखते हैं, देखते हैं। तो बेटा 10,000 ये, 10,000 ये प्लस 3,04,000 ये, 3,04,000 ये, अब प्लस 4,000 ये, कितना पास हो गया बताओ, आपका हो गया 4,000 ये, 3,18,000 क्या हुआ, 3,18,000 क्या बोलते हैं आपका, तो 3,18,000 यहाँ पे आएगा, ठीक है। 3,18,000 यहाँ पे क्या आना चाहिए, आना चाहिए, ठीक है। तो समझ में क्या आया, समझ में आया 3,18,000 में से, देखते बेटा सही गलत है, 3,18,000 में से अगर मैं इस अमाउंट में से बेटा, इस अमाउंट में से आपको चेक करना है कि सही है या नहीं है। तो 3 लाख मतलब आपको पता करना पड़ेगा जो प्रीवियस ईयर में जितना बकाया था, मतलब जितना प्रीवियस आउटस्टैंडिंग था, क्या उतना रिसीव किया नहीं किया है, तो आपका आंसर 10,000 आना चाहिए, मतलब यहाँ पे ये अमाउंट आना चाहिए। देखते बेटा, तो 3,18,000 में से क्या कर दिया बेटा, 3,18,000 में से पहले क्या कर लो, पहले 4,000 माइनस करो, ठीक बेटा 4,000 क्या कर लो, 4,000 माइनस करो, मतलब आपको तीनों मिला के ना बेटा, मतलब ये मिला के आपको ये आंसर आना चाहिए। देखते हैं, तो वही देखते हैं। तो 10,000 बेटा आपका ये हो गया, प्लस 3,04,000 आपका ये हो गया, और 3,04,000 आपका ये हो गया, और प्लस 4,000 आपका ये हो गया, 8 मतलब कितना है 4,000, 10,000 ये प्लस 3,04,000 ये प्लस 4,000 ये, तो 3,18,000, मतलब ये वेरीफाई कर गया, मतलब समझ में आ गया कि जो करंट ईयर में ना 16,000 ये आपका आउटस्टैंडिंग है, और प्रीवियस ईयर में
जो आपका प्रीवियस ईयर में ना, प्रीवियस ईयर में जो है जो आउटस्टैंडिंग था, अब वो आउटस्टैंडिंग नहीं है, वो अब आउटस्टैंडिंग नहीं है। तो बेटा ये ओपनिंग हो गया, ये क्लोजिंग हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखना था। चलो बच्चों, तो यहाँ बेटा इसका कोई मतलब बना नहीं, इसका मतलब बना ही नहीं। अगर बनना चाहते हो बेटा लिख सकते हो, यहाँ नील है, ये 3,04,000 हो गया, 3,04,000 हो गया, और 3,04,000 ये हो गया बेटा, और प्लस 16,000 ये हो गया बेटा, 20,000 हो गया, ठीक है। कितना है? 3,20,000 आपका अमाउंट आ गया, जो किससे मैच कर रहा होगा, जो किससे मैच कर रहा होगा, ये बेटा यहाँ से मैच कर रहा होगा, यहाँ से मैच कर रहा होगा, ठीक है। समझ में आ कि नहीं आया? हाँ सर समझ में आ गया। तो फटाफट बेटा क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन करके दिखाओ, 4th क्वेश्चन करके दिखाओ फटाफट आप मुझे, फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 करके दिखाओ मुझे। बेटा ये सब जो आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो ज़रूरी है, एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो जरूरी, हर चीज़ से ज़रूरी है बेटा, ठीक है। फटाफट करके दिखाओ, कुछ नहीं वाला, आपको टाइम दे रहा हूँ बेटा 2 मिनट का। आप ना क्या बोलते हैं फ़ोटो क्या बोलते हैं, क्या करें, रोक दें, इसको रोक दें, पिक्चर को रोक दें और पूरा वीडियो देखें, ठीक है। थोड़ी सी वीडियो बेटा लेंदी है, लेंदी इसलिए बेटा क्योंकि मैं आराम से करवा रहा हूँ हर क्वेश्चन, ठीक है। चलो बेटा मैं मानता हूँ कि आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, ठीक है। चेक कर लो बेटा, मिलाओ आंसर मिलाओ, ठीक है सर। चलो तो यहाँ बेटा ये क्या है, 2007 के लिए कहा गया, तो समझ में आ गया, ये करंट ईयर मेरा बेटा, ये अब क्या हो गया, करंट ईयर हो गया आपका, ये करंट ईयर हो गया बेटा, हाँ सर करंट ईयर हो गया, ठीक है। ये आपका करंट ईयर हो गया बेटा, यहाँ लिख देता हूँ करंट ईयर CY, ठीक है। उसके बाद ये बेटा आपका प्रीवियस ईयर है ना, ये आपका प्रीवियस ईयर हो गया, ठीक है। अच्छा ये करंट ईयर नेक्स्ट ईयर के, ये क्या नेक्स्ट ईयर के लिए हो गया, और ये करंट ईयर के लिए हो गया, ठीक है। ये ध्यान रखना पास। सर थोड़ा सा साफ साफ लिख दो सर, एक तो वैसे समझ में सर नहीं आता, एक तो दूर बैठे हुए हो, थोड़ा सा साफ साफ लिख दो, थोड़ा बड़ा भी कर दो सर, इसको थोड़ा सा ना बड़ा कर दो। लो बेटा, लो कर दिया आपके, बट बेटा आप बताया करो मुझे आप। तो ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, करंट ईयर है, ये आपका क्या है, प्रीवियस ईयर है, ये आपका क्या है, करंट ईयर है, ये आपका क्या है, आपका प्रीवियस ईयर है, सॉरी नेक्स्ट ईयर है। सर ये क्या है, अरे बच्चा ये टोटल है, ये क्या है, टोटल है, ये टोटल सर है क्या, दिखाओ सर। सबमिशन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड मार्च 2007 बाय हैदराबाद आर्ट क्लब, बेटा आर्ट क्लब है, जैसे मैंने बताया था बेटा कि जो हमारा जो NPO हम बनाते हैं, NPO मेनली क्या होता है, लोगों को वेलफेयर सर्विस प्रोवाइड करता है, जो प्रमोट करता है आर्ट को, कल्चर को, एजुकेशन को, ठीक है बेटा, रिलीजन प्रमोट करता है, बहुत सारी चीज़ें होता है, ठीक है, वो सब बनाया जाता है, ठीक है। आपने सुना बेटा इस्कॉन टेम्पल, सुना किसी ने, है ना, गए होगे बेटा, GK में गटर क्लास के अंदर है, ठीक है। उसे क्या वो कृष्णा का मंदिर भी कहते हैं, मैं भी बेटा गया हूँ, ठीक है। तो वो बेटा वो भी क्या एक तरह से, वो क्या है, एक तरह से क्या बोलते हैं आपका NPO ही ऑर्गेनाइजेशन, क्यों, क्योंकि वो क्या कल्चर को प्रमोट करता है, जो कृष्ण जी का कल्चर है, ठीक है, बहुत अच्छा कल्चर है, तो उसको प्रमोट करता है। अगर आप देखोगे पूरे अक्रॉस द इंडिया या नेशनल इंटरनेशनल बेटा क्या बोलते हैं, इस्कॉन टेम्पल है। और आपको वहाँ पर जाके ना अब बड़ा आश्चर्य होंगे आप कि वहाँ पे क्या बोलते हैं ना, जो ब्रिटिश लोग हैं या अंग्रेज लोग जो है बेटा वहाँ पे क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, गंजे हो जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इवन क्या बोलते हैं, मेल और फीमेल दोनों वहाँ पे क्या बोलते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, वो कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो वही है आर्ट। अच्छा ठीक है सर, तो सर समझ में आ गया कि टोटल अमाउंट आपने कितना रिसीव किया है, 1,16,000, मतलब बेटा ये बैंक में आएगा, हाँ सर समझ में आया सर, बैंक में आएगा। और सर ये क्या है, ये आपने प्रीवियस ईयर कोई आउटस्टैंडिंग था वो अभी आपने रिसीव कर लिया है ना, प्रीवियस ईयर में कोई आउटस्टैंडिंग था, है कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग पता नहीं था बेटा, ये प्रीवियस ईयर मतलब आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर में था, वो आपने मतलब ये पिछले साल का आपने कुछ पैसा रिसीव अभी आपने किया, ठीक है, पिछले साल में कोई आउटस्टैंडिंग था तो अभी आपने रिसीव कर लिया। अच्छा बताओ, क्या बताओ, ये जो प्रीवियस ईयर में जो आउटस्टैंडिंग होता है क्या हमारे करंट ईयर से रिलेटेड होता है क्या, सर नहीं। तो सर क्या बोलते हैं, हम रिसीव क्यों करते हैं बेटा, क्या करो, मना करोगे आप क्या, अगर मान लो पिछले महीने पैसा आपके नहीं आए हैं और इस महीने पैसा आपको कोई दे रहा है, क्या मना करोगे क्या, सर क्या बात करो सर, मना करूँगा सर, मैं मान लूँगा सर, उसे मांग लूँगा, छीन लूँगा सर, छीन लूँगा बेटा, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, ठीक है। तो अब बताओ, तो ये समझ में आ गया, प्रीवियस ईयर में कोई आउटस्टैंडिंग था तो अभी मिल गया आपको, और ये बेटा करंट ईयर के लिए, ये बेटा करंट ईयर का अमाउंट है, समझ में आया नहीं है, ये क्या है, करंट ईयर में अमाउंट है, करंट ईयर के लिए इतना रिसीव आपने किया है, ठीक है। अब देखना पड़ेगा कि टोटल करंट ईयर में कितना अमाउंट रिसीव करना चाहिए था, ठीक है, टोटल अमाउंट कितना रिसीव करना चाहिए था और हमने रिसीव कर लिया है, ठीक है। अगर मान लो जितना हमें अमाउंट रिसीव करना चाहिए था उतना हमने रिसीव कर लिया तो हमारा आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर कुछ नहीं आएगा, ठीक है, करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं आएगा। अगर मान लो 1 लाख रिसीव मतलब 2 लाख रुपये रिसीव करना था और हमने इतना रिसीव किया तो बेटा बाकी बाकी आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, फॉर करंट ईयर हो जाएगा। और बेटा ये क्या है सर, ये तो नेक्स्ट ईयर एडवांस है सर, एडवांस क्या है, एडवांस है, ये क्या है, एडवांस,
एडवांस है सर। नेक्स्ट ईयर की रिसीव कर ले बेटा, मतलब 2000 क्या बोलते हैं, अगर मान लो अभी अभी क्या चल रहा है, अभी आपका बेटा 20 चल रहा है और 21 का पैसा 21 का पैसा अभी मिल जाएगा, क्या हो गया आपके लिए, क्या होगा एडवांस हो जाएगा, आपके लिए क्या होगा एडवांस हो जाएगा। अच्छा सर, एक दूसरे समझ में आ गया सर कि सर ये तो दे दिया, तो 240 या 500 दिया सर, एक चीज़ तो दे दिया सर, ये क्या दे दिया बच्चों, क्या दे दिया सर, आपने ये नहीं बताया था कि टोटल अमाउंट टू बी रिसीव फॉर करंट ईयर। सर इतना अमाउंट रिसीव करने वाले थे करंट ईयर में, निकालो बेटा। तो 240 मल्टीप्लाई 500, इतना रिसीव करने वाले थे। कितना रिसीव करना था, 1,20,000 रिसीव करने वाले थे आप। हाँ सर, हाँ सर। और कितना रिसीव किया है करंट ईयर में, 1,08,000 किया है। माइनस कर लो, 1,08,000 माइनस कर लो। तो सर आउटस्टैंडिंग कितना, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर कितना हो गया बताओ। सर 12,000 हो गया सर। इतना सर कैलकुलेशन क्यों कर रहे हो सर, 12,000 हो गया, समझ आया बच्चों, 12,000 आ गया। सर ये सब कर क्यों रहे सर, क्या जरूरत है सर, बताऊंगा बेटा बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, सबकेशन आउटस्टैंडिंग एज ऑन अप्रैल 2012 बेटा, ये बेटा ये 2006 है, 2006 मतलब 1 अप्रैल बेटा, मतलब यहाँ लिखना अप्रैल 1, अप्रैल का दे 1 दे दिया, थोड़ा मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक बेटा। 9,000 रुपये, मतलब आपको जो आउटस्टैंडिंग है ना, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, टोटल सर आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, देखो बेटा आउटस्टैंडिंग, अब बेटा पहला बार ऐसा टॉपिक आया जहाँ पे आउटस्टैंडिंग द बिगिनिंग दे रखा बेटा, और आपने आउटस्टैंडिंग कितना रिसीव किया वो दिया हुआ है, ठीक है। मतलब आउटस्टैंडिंग द बिगिनिंग कितना है, 9,000 है, रिसीव कितना रिसीव कर लिया, 5,000 रिसीव कर लिया। सर कहना क्या चाहते हो बेटा, मैं कहना ये चाहता हूँ कि आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग जो आपका बेटा था 9,000 रुपये था, कितना था 9,000 रुपये था, रिसीव कितना रिसीव कर लिया है, रिसीव कितना 5,000 रिसीव कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग स्टिल फॉर प्रीवियस ईयर इन करंट ईयर, मतलब क्या, अभी भी आउटस्टैंडिंग कितना है, मतलब उस बंदे का 9,000 रुपये पिछले साल में देना था, मतलब उस बंदे को पे करना था, पिछले साल 9,000 पे करना था, वो अभी कितना पे किया, उसने कहा था सर मैं अगले साल पे कर दूंगा आपको, है ना, इस साल पे करने वाला था, तो कितना पे करने वाला था, 9,000 पे करने वाला था आपको, कितना 9,000 पे करने वाला, कितना पे किया, 5,000 पे किया, अभी भी आउटस्टैंडिंग कितना है, अभी भी आपका इनकम है ना, आपका एसेट बन गया ना, करंट एसेट बन गया, कितना बन गया बताओ। तो ये बन गया कितना, तो ये बन गया 9,000 में से क्या करना पड़ेगा, 9,000 में से 5,000 माइनस करना पड़ेगा, और ये बेटा कितना पास आ गया, 4,000 के पास आ गया। सर इसका मतलब क्या, बैलेंस शीट में जो हम लिखेंगे है ना, बैलेंस शीट में जो लिखने वाले हैं, बैलेंस शीट में जो लिखने वाले हैं बेटा हम, ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर जो हम लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं, सबकेशन फॉर प्रीवियस ईयर, बैलेंस शीट में जो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो लिखने वाले हो, सबकेशन आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर 4,000 लिखने वाले हो, और आप क्या लिखने वाले हो, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर कितना 12,000 लिखने वाले हो। अगर मैं बात करूँ इन दोनों को जोड़ दिया जाए, क्या निकल जाएगा, आउटस्टैंडिंग एज ऑन लिख दिया बेटा, लिख दिया एंड, ये मिल जाएगा आपको, क्या मिल जाएगा, एंड मिल जाएगा आपको, है ना, एंड मिल जाएगा। अब चेक भी करें तो बेटा 12,000 ये, 4,000 ये, 12,000 ये, 4,000 ये, 16,000 बेटा क्या बोलते हैं आपका आउटस्टैंडिंग एट द एंड हो जाएगा। अच्छा निकालना क्या देख लेते हैं, सो द अमाउंट ऑफ सबमिशन इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2006 बेटा। तो अब यहाँ पे कुछ करना ही नहीं था बेटा, आपको सिर्फ इतना करना था बेटा कि टोटल अमाउंट, ठीक है। अब बेटा आप ये कर लेते हैं, ठीक है, तो बेटा वही आप अगर ना अकाउंट बनाओगे तो उससे ही बन जाएगा बेटा, अकाउंट बनाओगे उससे ही बन जाएगा, और बिना अकाउंट का भी आपका ये बन सकता है, हाँ है ना, बिना अकाउंट का भी आपका क्या बेटा आपका ये बन सकता है। चलो बेटा पहले दिखाना चाहता हूँ बिना अकाउंट से कैसे बनेगा, तो सर आपने कहा था ना ये बता रखा है, हाँ सर। अच्छा बताओ एडवांस इन द बिगिनिंग है, देखो बिगिनिंग कितना दिया हुआ है, एडवांस इन द बिगिनिंग दे रखा आपको, देखो एडवांस इन द बिगिनिंग है क्या, है सर, है ही नहीं सर, क्या बोल रहे हो सर, है ही नहीं सर, तो क्या कर दो यहाँ, क्या लिख दोगे सर, अभी तो आप बताते हो सर, अगर कुछ नहीं लिखा होता सर क्या मान लेते, नील मान लेते, तो सर या इसको नील मान लो, क्या मान लो, नील मान लो, है ना, नील मान लिया। अच्छा बताओ आपने सबस्क्रिप्शन रिसीव फॉर करंट ईयर, कितना करंट ईयर रिसीव कर रखा है सर, ये रहा ना सर, ये रहा 1,08,000 रिसीव कर रखा है सर, 1,08,000 रिसीव कर रखा है, तो लिख दो यहाँ पे 1,08,000 यहाँ लिख दो, ये पास 1,08,000 लिख दो, है ना, 1,08,000 लिख दो, ठीक है सर। अच्छा बताओ सबस्क्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द एंड ऑफ द फॉर करंट ईयर, एंड फॉर करंट ईयर कितना आउटस्टैंडिंग बताओ, करंट ईयर के लिए कितना आउटस्टैंडिंग है सर, अभी तो निकाला सर, 12,000 है, कितना सर 12,000 है सर, 12,000 लिख दो,
12,000 लिख दो, 12,000, 12,000 लिख दिया। यही था आपका आंसर। कितना मेरे पास आ गया? 1,20,000 आपका आंसर आ गया। ठीक है, कितना हुआ? 1,20,000 आपका आंसर आ गया। मतलब सर हमेशा सर ये करना है? हाँ सर, ये बच्चा आपको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। ठीक है, आपको करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, ये चीज़ जरूर ध्यान रखने पास। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बच्चे लिख देते हैं। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बच्चे लिख देते हैं। ठीक है बेटा, उसका आंसर सही आ जाता है, आंसर सही आता है। बेटा पता है क्या आंसर सही क्यों आता है? क्योंकि उस समय क्या होता है ना, उस समय क्या होता है ना, हमारे पास ये नहीं दिया होता है। क्या नहीं दिया होता है? एडवांस द बिगनिंग दे रखा, इसलिए आंसर सही आ जाता है। अगर कोई बच्चा क्या बोलते हैं, अगर कोई बच्चा उसको मल्टीप्लाई सीधा इनकम एक्सपेंडिचर लिख देगा और कंसिडर नहीं करेगा बिगनिंग को, तो हो सकता है उसका आंसर गलत हो जाए। अभी तो आंसर बेटा उसको सही हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करेगा तो भी कितना आंसर आएगा? 1,20,000 आएगा, और ऐसे भी उसका कितना आंसर आएगा? 1,20,000 आ जाएगा। हाँ सर, हाँ सर। चलो बच्चों, सर बट आपने कहा था कि सर आज का टॉपिक क्या है? सबमिशन अकाउंट से। सर मुझे अकाउंट सीखना है सर, मुझे अकाउंट सीखना है सर। और सर मैं अब ये क्वेश्चन मैं खुद करने वाला हूँ, तो करो बेटा, करो बेटा। चलो, हमें ये अमाउंट निकालना है, अभी तो बोल ही दिया। चलो तो बेटा आपके पास क्या बोलते हैं, बैंक में पूरा अमाउंट पता है बेटा? बैंक में कितना अमाउंट देखो, कितना बैंक अमाउंट बताओ, कितना अमाउंट रिसीव कर लिया बेटा? 1,16,000 रिसीव कर लिया। कहाँ लिख दो? 1,16,000 यहाँ लिख दो, 1,16,000। सर आप रेड पेन से यूज़ क्यों कर रहे हो सर? आप ब्लैक करो, आप ब्लैक करो सर। तो 1,16,000 सर यहाँ लिख दो। ठीक, लिख दिया बेटा। उसके बाद अच्छा, आपके पास एडवांस इन द बिगिनिंग देखो है क्या बेटा? एडवांस इन द बिगिनिंग है क्या? सर नहीं है, अभी तो सर लिखा है, अभी तो सर आपने लिखा है। सर शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गई सर आप। हाँ बच्चों, क्या करें, है ना? एडवांस द बिगिनिंग क्या बेटा? नील हो गया। अच्छा, एडवांस द एंड देखो कितना है? सर ये रहा एडवांस द एंड, ये रहा कितना है बेटा? 3,000 रुपये है। हाँ सर 3,000 रुपये है। हाँ सर 3,000 रुपये है, 3,000 है सर। सर 3,000 यहाँ लिख दो ना, 3,000 आप यहाँ लिख दो। ठीक है, अच्छा बताओ, आपके पास आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग है क्या? आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग है ना? हाँ सर ये है ना, सर ये है ना सर। बच्चा ये अमाउंट मत लेना। हाँ, ये अमाउंट भी हो सकता है कब? जब आपको ये ना दिया रहे, जब ये ना दिया रहे ना बेटा, ये आपको अलग से ना दिया रहे। ठीक है, तो आपको जो रिसीव किया है वही आपका क्या हुआ? जो आपने रिसीव किया है ना बेटा, वही आपका क्या आउटस्टैंडिंग था। अगर ये नहीं दिया है तो क्या नहीं दिया हुआ? अलग से सेपरेटली नहीं दिया हुआ है कि एज ऑन नहीं दिया हुआ है, तो हम मान लेंगे जो हमने रिसीव किया है पिछले साल का पैसा, वही हमारा क्या था? आउटस्टैंडिंग द बिगिनिंग था। बट अभी यहाँ पे दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा? 9,000 रुपये दे रखा है। 9,000 आपको यहाँ पे दे रखा है। 9,000 यहाँ लिख दो, ये पास 9,000 यहाँ लिख दो। ठीक है, उसके बाद इसका अब क्या 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 रह गया? अब सर ये रह गया आपका एडवांस आउटस्टैंडिंग एट द एंड रह गया। बेटा इसके अंदर दो अमाउंट है, क्योंकि बेटा आपको ना यहाँ पे अगर देखोगे, आप यहाँ अगर देखोगे बेटा, तो आपको ना आउटस्टैंडिंग एट द एंड नहीं दिया हुआ है। हाँ नहीं दिया है सर। तो सर ये इसके दो अमाउंट होते हैं। कौन कौन सा अमाउंट सर? तो सर इसके दो अमाउंट होते हैं, आपको देखना पड़ेगा। एक तो करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग कितना है, और एक प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग कितना है ना? फॉर प्रीवियस ईयर कितना आउटस्टैंडिंग। ठीक है, मतलब ये आउटस्टैंडिंग एट द एंड जो है बेटा कि करंट ईयर में कितना आउटस्टैंडिंग रह गया, मतलब करंट ईयर कितना, फॉर करंट ईयर कितना आउटस्टैंडिंग रह गया, और प्रीवियस ईयर कितना आउटस्टैंडिंग अभी भी रह गया, वो देखना पड़ेगा। तो सर अभी आपने बताया था सर 12,000 सर करंट ईयर का है, और 12,000 करंट ईयर का है सर, और प्रीवियस ईयर का भी सर आपने निकाला, अभी सर आपने निकाला है कितना है, कितना प्रीवियस ईयर कितना आउटस्टैंडिंग है? 4,000। सर कैसे आया सर? बेटा 9,000 रुपये बेटा आपका आउटस्टैंडिंग था, कितना रिसीव किया आपने? 5,000 रिसीव किया, तो अभी भी कितना आउटस्टैंडिंग रह गया? 4,000 रुपये आउटस्टैंडिंग अभी भी आपका रह गया अभी भी। ठीक है, 4,000 आपने, तो 4,000 आप यहाँ लिख दोगे। तो बेटा कितना टोटल आउटस्टैंडिंग, कितना आउटस्टैंडिंग कितना हो गया? 16,000 हो गया आपका। ठीक है, आप देखते हैं सर, आप देखते हैं सर आपने सही किया या गलत किया है, देखते हैं सर आप, देखते हैं सर, मैं देख रहा हूँ आपसे कि आपने सही किया है या नहीं किया है। और प्लस बेटा 16,000, तो बेटा 1,32,000 बेटा आपका ये आ गया। यहाँ बेटा करते हैं 1,32,000 करते हैं, और 1,32,000 करते हैं। ठीक है, उसमें से क्या माइनस करते हैं? माइनस करते हैं 9,000, माइनस करो, माइनस कर दिया। उसके बाद माइनस करो 3,000, माइनस करो 1,20,000 आ गया। देखो बच्चों, कहा था ना, प्रॉमिस किया था ना बेटा 1,20,000 आएगा। देखो 1,20,000 आपका आ गया। और ऐसे भी बेटा क्या बोलते हैं 1,20,000 आ रहा है, देखो ऐसे भी 1,20,000 आ रहा है ना? और इसको मल्टीप्लाई करके 20,000 आ रहा है, देखो इनको करके मल्टीप्लाई करके 20,000 आ रहा है। बट बेटा जरूर ध्यान रखना है पास, ये मल्टीप्लाई करके आपका आंसर तभी आएगा जब, आपका आंसर तभी आएगा जब वहाँ पे ना, वहाँ पे क्या होगा, बिगिनिंग में कोई भी एडवांस नहीं होना चाहिए। अगर आप मान लो इनको मल्टीप्लाई करके लिख देते हो, वहाँ पे क्या बोलते हैं इनकम एक्सपेंस सीधा डायरेक्ट लिख देते हो, और बिगिनिंग में भी आया, बिगिनिंग में भी एडवांस है, और आप उसको कंसिडर नहीं करते हो, तो आपका आंसर क्या होगा? गलत हो जाएगा। हाँ सर, गलत हो जाएगा।
अच्छा बताओ बेटा, फटाफट बैलेंस शीट अगर बनाना हो, बैलेंस शीट बनाना हो इस केस में कैसे बना बैलेंस शीट बनाओगे? सर 2 बैलेंस शीट बनेगा, एक तो सर बनेगा आपका क्या बोलते हैं ओपनिंग बनेगा और एक का क्या बनेगा क्लोजिंग का बनेगा। फटाफट बना के दिखाना आप फटाफट वैल्यू पुट करके देखो, इसको पॉज करो और बना के दिखाओ। तो एडवांस आउटस्टैंडिंग बेटा ये इनकम है, इसलिए हमें आउटस्टैंडिंग इनकम बेटा यहाँ लिखते हैं। बेटा सैलरी आउटस्टैंडिंग होता है तो हमारा खर्चा होता है ना, सैलरी आउटस्टैंडिंग हमारा खर्चा होता है, इसलिए क्या करते हैं हम लोग लायबिलिटी भी लिखते हैं। बेटा ये बैलेंस शीट है, ओपनिंग बैलेंस शीट है बेटा, और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है। बेटा बैलेंस शीट में लोग एक्सट्रैक्ट है, क्या है एक्सट्रैक्ट मतलब क्या बैलेंस शीट का छोटा सा पार्ट। एडवांस इन द बिगिनिंग बेटा कुछ है नहीं, ठीक है बेटा। आउटस्टैंडिंग बेटा कितना है इन द बिगिनिंग, कितना आउटस्टैंडिंग बेटा ये 9,000, 5,000 नहीं बेटा 9,000 9,000। अच्छा बताओ एडवांस एट द एंड कितना है सर 3,000 सर 3,000, ठीक है। अच्छा एडवांस एट द एंड में बेटा क्या होता है, एक होता है प्रीवियस ईयर और एक होता है करंट ईयर, है ना बेटा। प्रीवियस ईयर होता है करंट ईयर, तो पहले पहले बेटा मैं क्या लिखता हूँ यहाँ करंट ईयर लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। बेटा टोटल अमाउंट दे रखा क्या, नहीं सर नहीं दे रखा। तो बेटा इसके लिए क्या दे रखा है 12,000 इसके लिए दे रखा है और 4,000 इसके लिए दे रखा है। टोटल कितना टोटल आपके पास आ गया 16,000 आपका आ गया। बेटा ये आपने बेटा कर लिया है ना, दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन हो बेटा ना सब्सक्रिप्शन का होगा, आपसे छूटेगा नहीं बेटा, ये मैं डेफिनेटली आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना बेटा, कभी कभी क्या होता है ना हमारे पास बैड डेट होता है, क्या होता है बैड डेट, ठीक है। बैड डेट होता है उसका ही मैं एक क्वेश्चन बताऊँगा आपको, ठीक है अभी पूरा, ठीक है। चलो अब बात करते बेटा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बेटा आज का क्वेश्चन लास्ट है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बेटा, आज क्लास हमारी बेटा लंबी चल गई है, आज क्लास 1 घंटे की, 1 घंटे से ज़्यादा क्लास हो गया है बेटा। धीरे धीरे समझा रहा हूँ आपको, धीरे धीरे समझा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ बेटा समझाने का, पता समझ में आया या नहीं आया वो तो आपको पता चलेगा बाद में, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप, ठीक है। गाली दोगे मुझे बेटा, कोई गाली भी दे सकता है कि क्या पढ़ाता है बेवकूफ़ की तरह से, ठीक है। मैं देखता हूँ बेटा क्या समझ में आया कि नहीं आया। चलो आप इस क्वेश्चन को फटाफट करके दिखाइए मुझे, इस क्वेश्चन फटाफट करके दिखाइए मुझे। हाँ सर मैं करूँ सर, हाँ सर तुम करो राहुल, तुम करो राहुल सर कौन है राहुल सर? अरे बेटा स्टूडेंट होगा, कोई ना कोई तो स्टूडेंट होगा बेटा, किसका नाम होगा जो वीडियो देख रहा होगा, राहुल नाम होगा, ठीक है ठीक, सबको मैं देखता हूँ बेटा यहाँ से, ठीक है। क्या बेवकूफ़ बना रहे हो सर, हाँ ठीक है सर। तो ये आप ये क्वेश्चन कीजिए, पहले पढ़ लेते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सर पूरा क्वेश्चन दिखाओ सर, पूरा क्वेश्चन दिखाओ, दिखा रहा बेटा, ये लो बेटा। पहले देखते हैं कि चेन्नई स्पोर्ट क्लब, बताया था बेटा स्पोर्ट क्लब आगे ना स्पोर्ट क्लब दिखाया था बेटा, डायग्राम बना के दिखाया भी था सर, डायग्राम नहीं पिक्चर बताया सर, आपने पिक्चर बताया, ठीक है। तो 6 लाख रुपए रिसीव किया, 6,50,000 रिसीव किया बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च, मतलब टोटल आपने यहाँ रिसीव कर रखा है, टोटल है। अब बेटा टोटल में क्या कौन सा होगा सर, प्रीवियस ईयर होगा सर करंट ईयर का होगा और सर नेक्स्ट ईयर का भी होगा इसके अंदर सर। इतना सर समझा दिया सर आपने तो, ठीक है। तो सर मैं फटाफट क्या करूँ, अच्छा निकालना क्या वो देख लेते हैं। शो द सब्सक्रिप्शन विल बी अपे इन द एक्सपेंस, मतलब वही करना है कि इनकम एक्सपेंस में कौन सा अमाउंट रिसीव हो लिखने वाले हैं, फटाफट बेटा कर लेते हैं। तो 1 लाख कितना बेटा 6,50,000 हम रिसीव करने वाले सर। फिर रेड सर रेड हमने किसी और के लिए रखा है सर, रेड हमने किसी और के लिए रखा है। तो 6,50,000 यहाँ, ठीक है ना, क्यों क्योंकि टोटल आपने रिसीव अपने 6,50,000 अपने किया है ना, टोटल रिसीव कर रखा है। उसके बाद बाय बैलेंस BD एडवांस बिगिनिंग द बिगिनिंग है क्या, देखते बेटा एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 31/3/7। अच्छा क्या और लिखना पड़ेगा सर, ये बेटा आपका क्या हो करंट हो गया, और ये बेटा है ना क्या बोलते हैं अभी आपने रिसीव किया, करंट ईयर में रिसीव किया, अगले साल के लिए रिसीव किया बेटा एडवांस में बेटा। तो ये बेटा क्या हुआ, ये नेक्स्ट ईयर के लिए होगा, नेक्स्ट ईयर के लिए ये जो अमाउंट है ना बेटा ये नेक्स्ट ईयर के लिए होगा, नेक्स्ट ईयर एडवांस हो गया पास, एडवांस था एंड हो गया, एंड बेटा एडवांस क्या एडवांस हो गया बेटा एंड हो गया, एंड ये आपका एंड में हो गया। तो सर एंड का भी तो सर कॉलम बना हुआ है, एंड का भी कॉलम बना लिख दो सर एंड का कॉलम बना हुआ सर, जो अमाउंट दिया ना सर सारा लिख दो आप, सारा लिख दो। मैं बता रहा हूँ आपको, बनाओ 10,000 लिख देता हूँ, ठीक है। 10,000 आपका ये हो गया, ठीक है सर 10,000 आपका ये हो गया। उसके बाद 10,000 आपका ये हो गया एडवांस एट द एंड हो गया, ठीक है। अब बेटा क्या लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 146, मतलब बिगिनिंग देख रहा है, कितना रुपये देख रहा है बेटा 20,000 रुपये दिया था, 20,000 रुपये दिया हुआ है, कितना दिया है 20,000 रुपये दिया हुआ है। तो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग सर कितना दिया 20,000 रुपये दिया सर। यहाँ पे सर एक अमाउंट लिखा हुआ है सर, कुछ और लिखा हुआ है सर, आपने उसको ध्यान ही नहीं दिया सर, आपने ध्यान ही नहीं दिया क्या बेटा। अच्छा अरे वाह, आउट ऑफ विच 16,000 बार रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, बेटा रिसीव कर लिया ना, रिसीव कर लिया है।
बट हमें तो आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग निकालना है। टोटल आउटस्टैंडिंग कितना था, रिसीव किया उसे में मतलब है नहीं बेटा, रिसीव तो बेटा इसके अंदर ऐड है ना। तो सर इसका मतलब सर इससे क्या निकाल सकते हैं, अब बताओ, आप बताओ मुझे सर। इसके मतलब इससे हम निकाल सकते हैं आउटस्टैंडिंग स्टिल, है ना, आउटस्टैंडिंग स्टिल फॉर प्रीवियस ईयर इन करंट ईयर। हाँ सर, हाँ बच्चों, तो 20,000 में से अगर आपने 16,000 रिसीव कर ही लिया तो बताओ 4,000 आपका क्या हो गया, आपका हो गया, आपका क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग स्टिल हो गया पास। मतलब आउटस्टैंडिंग स्टिल में लिखा हुआ आउटस्टैंडिंग अभी भी है ना, फॉर प्रीवियस ईयर इन करंट ईयर, मतलब करंट ईयर में भी अभी क्या है, अभी भी हमें क्या बोलते हैं यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है इसका अमाउंट। सर कहाँ लिखेंगे बच्चों, इस कहीं लिखा तो यहाँ जाता ही नहीं है सर, यहाँ कहीं लिखा जाता तो इनका बैलेंस शीट में लिखा जाता, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट तो बेटा बना नहीं रहे अभी, ठीक है, आप देखते हैं। अब इसका अमाउंट हो गया, सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस, हाँ ये तो बेटा ये क्या हो गया, आपका हो गया बिगिनिंग, क्या हो गया बिगिनिंग, बिगिनिंग पुट कर दो, कितना पुट कर दो बेटा 7,500 पुट कर दो। अच्छा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर बोल दिया बेटा, फॉर मतलब क्या बोलते हैं, ऑन नहीं बोला, फॉर बोल दिया सर, मतलब क्या, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। हाँ सर, सर इसका अमाउंट दिया हुआ नहीं, सर इसका अमाउंट दिया हुआ नहीं, सर इसका अमाउंट हमें निकालना पड़ेगा, सर इसका अमाउंट हमें निकालना पड़ेगा, निकालो निकालो कैसे बेटा, इसके अंदर क्या हुआ, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होता है और प्रीवियस का ईयर का आउटस्टैंडिंग, फॉर करंट ईयर आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, मतलब आउटस्टैंडिंग हो गया बेटा फॉर करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर। बेटा प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग तो अभी बताया आपको कितना है, ये 4,000 रुपये है ना, और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है, फॉर दे दिया, लिख दिया, फॉर लिख दिया पास, कितना दे दिया 25,000 रुपये लिख दिया, है ना। अब जोड़ लो कितना, 25 4 29,000 आपका यहाँ पे आएगा। सर टोटल करो सर, सर टोटल करो सर, अब तो हम टोटल करने के लिए पागल हो रहे हैं। टोटल सर मैं टोटल कर दूंगा सर, फटाफट जल्दी जल्दी करो सर आप टोटल, नहीं तो मैं कर दूंगा, फिर आप बोलना कि 6,86,500 में से बेटा यहाँ टोटल कर लेते हैं, 6,86,500 में से माइनस करते हैं 20,000 और माइनस करते हैं 10,000। ओहो क्या कर दिया, 6,85,000 से 6,00,000 कितना बेटा 85,000, हाँ 6,00,000 गलत नहीं है बेटा, 6,85,000 होना चाहिए ना, 6,85,000 क्या लिख दिया बेटा, गलती बेटा, 7,500 ये प्लस 6,50,000 ये और प्लस 29,000 ये, 6,86,500, हाँ 6,86,500 में से क्या करेंगे, तो 20,000 ये माइनस कर देंगे ऊपर वाला, ठीक है, और 10,000 ये माइनस कर देंगे, तो कितना पास आएगा 6,56,500 आपका अमाउंट आएगा। सही किया बेटा मैंने, देखो सही किया है क्या, सही किया है, हाँ सर सही तो किया, बट सर आपने गलती किया सर, आपने रेड में नहीं लिखा सर, हमें रेड ही पसंद है सर, रेड, सर रेड आपने लिखा है, तो लिखोगे 6,56,500। अब सही बेटा, हाँ सर अब सही है। सर एक बार चेक करके बता दो सर, आप एक बार चेक करके बता दो ना, एक बार चेक करके बता दो सर, आप चेक करो सर इसका अमाउंट सही है कि नहीं है। द बिगिनिंग में एडवांस कितना है बेटा, बता बेटा बिगिनिंग में एडवांस कितना है, एडवांस द बिगिनिंग कितना है 7,500 है, 7,500, 7,500 है। अरे सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर करंट ईयर दिया बेटा, करंट ईयर दे रखा है क्या, करंट ईयर दे रखा है सर, सर नहीं दिया हुआ, करंट ईयर के लिए सर दिया हुआ नहीं है, अभी निकालना पड़ेगा, चलो। अच्छा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द एंड फॉर करंट ईयर कितना है, सर अभी तो आपने बताया सर 12,000 है सर, 12,000 है, 25,000 सॉरी 25,000 दिया हुआ सर, हाँ सर 25,000 दिया हुआ, तो ये 25,000 दे रखा है सर, ये नहीं है, तो बताया था बेटा, जो टोटल आपने रिसीव ना बेटा, रिसीव कर रखा है, टोटल आपने रिसीव कर रखा है, टोटल रिसीव जो कर रखा है ना बेटा, है ना, टोटल रिसीव बेटा, उसमें कौन कौन सा अमाउंट है बताओ, उसमें बेटा सर क्या बोलते हैं आपका, उसमें सर प्रीवियस ईयर का अमाउंट है, उसके अंदर सर करंट ईयर का अमाउंट है, और उसके अंदर सर क्या बोलते हैं नेक्स्ट ईयर का अमाउंट है, ठीक है बेटा। तो आप फटाफट ये पुट करो, ये पुट करो, ये पुट, मतलब ये निकालना है ना बेटा, ये निकालना है। अच्छा ये अमाउंट टोटल अमाउंट है कितना, तो 6,50,000 अमाउंट दे रखे टोटल, उसमें प्रीवियस से कितना रिसीव कर रखा है बताओ, प्रीवियस कितना रिसीव कर रखा है, प्रीवियस का सर हमने रिसीव कर रखा है, कितना रिसीव कर रखा है 16,000 रिसीव कर रखा है, देखो ना बेटा यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा है 16,000 रिसीव कर रखा है, 16,000 यहाँ लिख दो, 16,000 आप यहाँ लिख दो, 16,000 आप यहाँ लिख दो, ठीक है, ये मैं क्वेश्चन मार्क बेटा, क्वेश्चन मार्क। और नेक्स्ट ईयर के लिए कितना रिसीव करेंगे, नेक्स्ट ईयर के लिए सर, नेक्स्ट ईयर के लिए मतलब यार
सर ये अपने अक्षय के लिए है एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव एंड बेटा 10,000 रुपये। कितना दिया है? 10,000 दे रखा है, 10,000 दे रखा है। ठीक है, कितना है? 10,000, 10,000। सर अब ये निकाल लो। अब इस 650 में से बेटा 650 में से आप माइनस कर दो, 16,000 माइनस कर दो और माइनस कर दो 10,000 माइनस कर दो, 6,24,000 आपके पास आएगा। 6,24,000 के पास आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया बेटा, क्वेश्चन बन गया। मतलब ये करंट ईयर निकालना है तो इसमें क्या 6,50 में से यही माइनस कर दो और ये माइनस कर दो, तो ये बेटा 6,24,000 आपका ये आ गया। अब जोड़ते हैं, अब उसे भी एक काम बच गया जोड़ना। तो 7,500 अब प्लस 6,24,000 अब प्लस 25,000। लो बेटा लो, मैं तो यहाँ भी सही हो गया आपके लिए। 6,56,500। सर एक चीज़ और बताओ सर, एक चीज़ सर अब जाना मत सर, जाना मत सर। क्या सर आप एक बैलेंस शीट बता ही दो सर। आप ओपनिंग बैलेंस शीट बता दो सर, ओपनिंग बैलेंस शीट बता दो और क्लोजिंग बैलेंस शीट बता दो क्या क्या अमाउंट आएगा सर क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या क्या अमाउंट आएगा सर? बैलेंस शीट नहीं सर, ये एक्सट्रैक्ट है सर, सही बोलो सर। ये सर एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट का छोटा सा पार्ट है, ये बैलेंस शीट का छोटा सा पार्ट है। फटाफट पुट करो बेटा सर, तो पुट करता हूँ सर। एडवांस, आउटस्टैंडिंग, एडवांस, आउटस्टैंडिंग। सर यहाँ तो सर दो आता है ना सर, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, और सर ये होता है टोटल होता है सर, टोटल। हाँ बच्चों समझदार हो गए सर, समझदार हो गए। अच्छा बताओ एडवांस जो आपका करंट ईयर का है, करंट ईयर में कितना, सॉरी एडवांस इन द बिगिनिंग कितना है? बिगिनिंग एडवांस इन द बिगिनिंग कितना है? 7,500 है, तो लिख दो यहाँ पे। अच्छा आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग कितना है? आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग कितना है सर? कौन सा अमाउंट लूँ सर? ये जो रिसीव किया है वो लूँ या टोटल जो वो लूँ? सर टोटल लो ना बच्चों, टोटल अमाउंट लो, टोटल अमाउंट लो। ठीक है, तो कितना है टोटल अमाउंट? कितना है आपका? 20,000 रुपये। टोटल कितना है? 20,000 रुपये। लिख दो, लिख दो। अच्छा एडवांस द एंड कितना है सर? वो भी देखना पड़ेगा। हाँ सर देखना पड़ेगा। एडवांस द एंड कितना है सर? ये तो रहा सर 10,000 रुपये। लिख दो बेटा 10,000 रुपये। चलो अच्छा प्रीवियस रह गया कितना? एडवांस रह गया, अभी आउटस्टैंडिंग कितना रह गया? आउटस्टैंडिंग रह गया तो सर ये रह गया सर 4,000 रह गया सर, और ये रह गया सर 25,000 रह गया। बस ये बाहर लिखना चाहते हो लिख सकते हो, 29,000 लिख दो, 29,000। ठीक है, ये मेरा आंसर आएगा ये। तो बच्चों यही सारे क्वेश्चन आपको दोबारा कर लेना है। ठीक है, और जहाँ पे भी आपको क्वेरी अगर आता है तो आप मुझे मैसेज या व्हाट्सअप करके मुझे बताएं कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया सर, अब मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अब बेटा आप इसे थोड़ा सा देख ले आप, ठीक है। अब बारी बारी से क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन बेटा आप क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करें। और बेटा ये जो PDF है, PDF है बेटा, ये जो PDF बेटा मैं आपको ना, ये जो PDF है बेटा मैं आपको, ये जो PDF है बेटा मैं आपको सेंड कर दूँगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ, और आप जब तक इसे फ़ोटो खींचना अगर चाहते हैं तो फ़ोटो आप खींच सकते हैं। इसका पूरा सोल्यूशन का बेटा, पूरा सोल्यूशन का फ़ोटो आप खींच सकते हैं। ठीक है, क्लिक कर लो बेटा। चलो एक पार्ट हो गया बेटा, एक हो गया डन। ठीक है बेटा, ये वर्किंग नोट कर लो, डन। ठीक है, चलो बेटा डन। ठीक है, डन बेटा। ठीक है, डन बेटा। ठीक है बेटा, ठीक है, ये लो। ठीक है, ठीक है बेटा, आप उम्मीद आपसे ये करता हूँ कि आप सारे क्वेश्चन कीजिए आप इसे, ठीक है पे, और मुझे व्हाट्सअप कीजिए और नए क्वेश्चन मुझसे मंगवाइए। और प्लीज़ बेटा सब पढ़िए आप इन सबको ना पढ़िए। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आपका कॉन्सेप्ट सही होने वाला नहीं है।
आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही करना है, आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही करना है। ठीक है बच्चों, ठीक है सर, बाय बाय सर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके अच्छा, आप मुझे व्हाट्सएप जरूर करें बेटा, व्हाट्सएप नंबर पता आपको पता होगा ना बेटा, व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ बेटा आपको 7503961399। ठीक है, और आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ASD क्लासेस करके बेटा, ये आपको ये ASD क्लासेस में बेटा। और याद रखना बेटा, मैं आज से क्या करने वाला हूँ, आज से ये भी करने वाला हूँ कि आज से ये करूँगा कि जो भी बेटा ये पढ़ाता हूँ ना, PDF बनाता हूँ बेटा, वो आपको लिंक में मिल जाएगा आपको। ठीक है, लिंक में आपको मैं सेंड कर दूँगा। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आप कर देना व्हाट्सएप क्वेश्चन करके। ठीक है, चलो ठीक है, बाय बाय।